जो आज का क्लास है ये मैथ्स का बेसिक क्लास कहलाता है। बेसिक क्लास कहने का मतलब ये हुआ कि अगर तुम 6 क्लास में हो या फिर 7 में, 8 में, 9 में, 10 में और ऐसा लग रहा है कि मेरा मैथ्स वीक है तो उसके लिए तुमको बेसिक क्लास का जरूरत है। और इस बेसिक क्लास में हम लोग उन सारे चीज को कवर करेंगे जो एक मैथ्स का बेस कहलाता है, ठीक है। जिसमें हम लोग सबसे पहले देखने वाले एलसीएम देखेंगे, ठीक है। एलसीएम कितने टाइप का होता है, कितने टाइप से हम लोग एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें इजी प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, जिससे कि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाए। फिर हम लोग देखेंगे एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ भी अलग अलग टाइप से देखने वाले हैं। फिर देखेंगे हम लोग साइन रूल। मैथ्स में साइन रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग साइन रूल देखेंगे कहाँ किस तरीके से साइन रूल यूज होने वाला है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रैक्शनल एडिशन, फ्रैक्शनल सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस, मिडिल टर्म फैक्टर और एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर में, ठीक है। तो ये कंप्लीट, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन अगर इस पूरे वीडियो को देख लेते हो तो क्या होगा कि पूरा का पूरा तुम्हारा कवर अप हो जाएगा, ठीक है। अगर पूरे क्लास को कर लोगे तो तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं एलसीएम के ऊपर, ठीक है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, बताओ क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है गधा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। कॉमन मतलब हमको कॉमन देखना है और मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करके आंसर निकलता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला देखते हैं एलसीएम विद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम का बहुत सारा मेथड होता है जिसमें सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि हमको क्वेश्चन दिया गया फाइंड एलसीएम ऑफ 36 एंड 42, ठीक है। हमको 36 और 42 का एलसीएम दिया गया और हमको इसको सॉल्व करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइड में ऐसे 36 लिख देंगे और 42 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको नॉर्मली डिवाइड करते हैं। तो बताओ किससे डिवाइड करें? 2 से। और किसी से डिवाइड कर सकते हैं क्या? 4 और 6 और 8 गधा। इस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जिस भी नंबर का यहाँ पे यूज करेंगे वो एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है। इसका मतलब हम लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो 2 से पहले हम करते हैं। 2 से करेंगे कितना आएगा बताओ? 18। फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से 3, ओके। तो यहां पर हम लिख दिए 36 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब नेक्स्ट आ रहे हैं 42 के ऊपर। 42 को भी 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा बताओ? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21। तो 42 का प्राइम फैक्टर क्या आया? 2 इंटू 3 इंटू 7। इस तरीके से पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद यहां हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल्स टू, अब देखो यहां पर जितना भी नंबर है सारे नंबर को लिखना है बट उस लाइन का वो मैक्सिमम होना चाहिए। जैसे यहां पर 2 है, 3 है और 7 है, 3 डिफरेंट डिजिट है तो हम 2 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, 7 भी लिखेंगे बट उस लाइन का मैक्सिमम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर 2 कितना है, इस लाइन में 2 ठो है और इस लाइन में 2 कितना है, 1 है। तो हम यहाँ पे 2 बताओ कितना लिखेंगे? 2 ठो लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इस लाइन में मैक्सिमम 2 कितना है? 2 है, इसलिए हम यहाँ पर 2 ठो 2 लिखेंगे, यानी 2 इंटू 2, ओके। अब आते हैं 3 के ऊपर। तो देखो इस लाइन में 3 कितना है? 2 है और इस लाइन में 3 कितना है? 1 है। इसका मतलब हम 3 कितना लिखेंगे? 2, जो मैक्सिमम हो उस लाइन का, मीन्स 3 इंटू 3। अब आते हैं इसमें 7 है नहीं, इसमें 7 है, एक ही है, ठीक है। तो एक ही, यही मैक्सिमम कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पर एक 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो मेरा एलसीएम कहलाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके? 2 2 जा 4, 13 12, 252। तो यहां पर आंसर कितना आया?
252, ये मेरा एलसीएम निकला और ये कौन सा मेथड है? फर्स्ट मेथड है, इसका नाम क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकंड, ये समझ में आ गया? सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी नंबर दिया रहेगा उसका एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए पहले हमको इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देना है। प्राइम फैक्टराइजेशन जब निकल जाएगा तो जो दोनों या फिर 2 नंबर हो 3 नंबर हो उसमें जो मैक्सिमम होगा उतना ही नंबर लिखना है। जैसे इस लाइन में 2 मैक्सिमम है, 2 मैक्सिमम, इसमें 2 ठो है तो हम लोग 2 लिख दिए। इसी लाइन में 3 2 बार आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे 2 बार 3 लिख दिए। बट इस लाइन में एक ही 7 है तो एक 7 लिख दिए और इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया एलसीएम। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट मेथड से। अब हम लोग आते हैं सेकेंड मेथड से। सेकेंड मेथड जो होता है वो होता है डिवीजन मेथड। इस मेथड का नाम क्या है? प्राइम मेथड। तो ये रहा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं डिवीजन मेथड। सेम ही नंबर रहेगा 36 और 42, हम लोग देखेंगे डिवीजन मेथड। ठीक है, जितना हो बोर्ड में लिखे सभी से लिखा है। चलो यहां पर हम लिखते हैं 36 और 42, इस तरीके से लाइन खींचेंगे। ठीक है, सबसे ऊपर क्वेश्चन में लिखा रहेगा एलसीएम ऑफ 36 42 क्वेश्चन मार्क। हमको 36 और 42 का एलसीएम फाइंड आउट करना है और ये रहा डिवीजन मेथड। तो यहां पर हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? सेम वही प्रोसेस जो पहले किए थे। ठीक है, तो 2 से करते हैं। अच्छा, ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो दोनों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 ही नंबर है, कम से कम 2 डिवाइड होना चाहिए। तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, कितना हो गया? 18 और यहाँ 21। फिर इसको 3 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार में होगा? 6 और यहाँ कितना हो गया? 7। क्या ये अब डिवाइड होगा? बहुत लोग कर देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 3 से करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, फिर 7 से करेंगे ये डिवाइड होगा। फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। चलो करो, मल्टीप्लाई करो, देखो तो सेम आंसर आ रहा है जो पहले आया था। थोड़ा टाइम लगेगा, 2 मिनट। जल्दी करो जल्दी करो, इन लोगों को मल्टीप्लाई करने नहीं आ रहा है। सर 252 कितना? 252। क्या इतना ही पहले आया था? यस सर। इसका मतलब ये दोनों मेथड से आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, चलो ये हम लोग 2 मेथड अच्छे से देख लिए। यहाँ पर हम लोग किस नंबर का यूज करेंगे? प्राइम नंबर का ही यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट मेथड है, इसको बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। हमको एलसीएम ही फाइंड आउट करना है, लेकिन किस मेथड से करेंगे? लिस्टिंग मेथड से करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है? लिस्टिंग मेथड है। ठीक है, लिस्टिंग मेथड अगर दे दिया जाए, बोला जाए कि सेम नंबर 36 और 42 का हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एलसीएम देखो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 36 इज इक्वल्स टू 42 इज इक्वल्स टू, जो हम लोग एलसीएम पढ़ते हैं, एलसीएम का एग्जैक्ट मतलब हमको इसी मेथड से समझ में आता है। ठीक है, जो हम लोग एलसीएम बोलते हैं ना, यहाँ लिख रहे हैं एलसीएम, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? एल का मतलब क्या होता है? एल स्टैंड्स फॉर लिस्ट, सी स्टैंड्स फॉर कॉमन एंड एम स्टैंड्स फॉर मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। चलो हम लोग क्या करते हैं, इस 36 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 36 1 जा क्या होता है बताओ? वेरी गुड। 36 2 जा 72। वेरी गुड। 3 जा 96। हाँ, 36 3 जा 108। तुम लोग को ये भी नहीं आता है? 108। 4 जा 144। कितना? 144। 144। वेरी गुड। 5 जा 180। 180। नेक्स्ट 216। 216। नेक्स्ट 252। 252। नेक्स्ट 288। 288। नेक्स्ट, अभी छोड़ा ऐसे रहने दो, चलते जाएगा। ठीक है, चलो हम आते हैं 42 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर 42 लिख देते हैं, यहाँ पर अच्छे से थोड़ा नीचे। 42 1 जा 42। 42 2 जा 84। 34। हाँ,
कॉमा 84। अच्छा 42 3 जा 126 126 4 जा 168 168 5 जा 210 नेक्स्ट 252 नेक्स्ट 294 नेक्स्ट 336। चलो डॉट 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 छोड़ दो, इसके आगे का हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं फिर से इसके फुल फॉर्म के ऊपर। L का मतलब लिस्ट, C का मतलब कॉमन और M का मतलब मल्टीप्लायर। ठीक है, तो लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा और C का मतलब हो गया कॉमन लेना है, मतलब इन दोनों में जो नंबर सबसे छोटा हो और कॉमन मिल जाए। तो बताओ ये इन दोनों में जो सबसे छोटा हो और कॉमन मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है? ध्यान से देखो, तो ये दोनों ही मिल रहा है ना। सबसे पहला हम लोग अगर आगे जाएंगे तो और भी कॉमन मिलेगा, लेकिन सबसे छोटा में कौन सा कॉमन मिल रहा है? 252। इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 252। ये भी पिछले जैसा आंसर है, सेम आंसर है। ठीक है, तो ये कहलाता है लिस्टिंग मेथड। ठीक है, इसके बाद एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मेथड, मतलब उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना रहता है, होता कुछ नहीं है, फैक्टराइजेशन जैसा ही है, उसको बस एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख देना रहता है, वो बच्चों के क्लास में रहता है, वो मेथड भी तुम लोग देख लो। ठीक है, चलो एक्सपोनेंशियल मेथड। ठीक है, तो हमको दिया गया है 36 और 42। तो हम लोग पहले यहां लिख देंगे 36 इज इक्वल्स टू 42 इज इक्वल्स टू। ठीक है, 36 का अलग से फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 36 का फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 36 लिख करके इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन उसका फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसको 2 से करते हैं 18, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3। इसका मतलब यहां लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। चलो अब अगर हम 42 का करना चाहें, 42 का क्या होगा बताओ? 2 से करेंगे 21, 3 से करेंगे 7, मींस 2 इंटू 3 इंटू 7। कोई दिक्कत नहीं, इसको रब कर देते हैं। अब देखो ये सेम टू सेम फैक्टराइजेशन जैसा ही है। अब इसका नाम अगर एक्सपोनेंशियल मेथड है तो इसको थोड़ा एक्सपोनेंट में लेकर के आते हैं। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ 2 कितना है? 2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं ना। यहाँ नंबर ऑफ 3 कितना है? 2, तो इसको 3 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ बताओ कोई डबल डबल आ रहा है क्या? नहीं, इसको 2 टू दी पावर 1 इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 7 टू दी पावर 1 लिख देंगे। ठीक है, तो एलसीएम मेरा क्या होगा बताओ? सेम जैसे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड में फाइंड आउट किए थे, सेम वैसे ही फाइंड आउट करना है। बताओ किस लाइन में सबसे ज्यादा 2 दिख रहा है तुमको? फर्स्ट। ऊपर वाले में कितना दिख रहा है? 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 2 दिख रहा है। वेरी गुड। तुमको 3 किस लाइन में सबसे ज्यादा दिख रहा है? ऊपर वाले में। चलो इनटू 3 टू दी पावर 2। अच्छा अब 7 तुमको किस लाइन में सबसे ज्यादा दिख रहा है? नीचे वाले में, तो 7 टू दी पावर 1। अब अगर तुम इन सारे को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 2 का पावर 2 क्या होता है? 4 इंटू 3 टू दी पावर 2 कितना होता है? 3 3 जा 9 और 7 टू दी पावर 1 क्या होता है? 7। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे सेम आंसर आ रहा है कि नहीं? चेक करके बताओ, मल्टीप्लाई करो और बताओ सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? 252 आ गया आंसर। इसका मतलब हम लोग एलसीएम का 4 मेथड सीख चुके हैं। सबसे पहला मेथड कौन सा था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर 2 क्या था? डिवीजन मेथड। नंबर 3 क्या है? लिस्टिंग मेथड। नंबर 4 क्या था? एक्सपोनेंशियल मेथड। क्लियर? एचसीएफ पूरा कंप्लीट हो गया, एलसीएम पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं एचसीएफ के ऊपर। ठीक है, चलो यही वीडियो देखें। चलो अब हम लोग आते हैं एचसीएफ के ऊपर। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है बताओ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट का मतलब क्या हो गया? सबसे बड़ा होना चाहिए। कॉमन का मतलब सारे नंबरों में कॉमन होना चाहिए, और फैक्टर का मतलब फैक्टर निकाल करके कॉमन होना चाहिए। एलसीएम में क्या था? मल्टीपल निकाल के कॉमन हो रहा था।
इसमें फैक्टर निकाल के कॉमन करेंगे। चलो हम लोग थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हम लोग का नंबर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोग निकाल रहे हैं HCF ऑफ किस नंबर का HCF निकाला जाए बताओ? 36 और किसका निकालें? 42 का ही। चलो सेम नंबर का निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर दिया गया है HCF हमको फाइंड आउट करना है 36 और 42 का, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड क्या आता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या आता है सबसे पहला मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लिख देते हैं यहां पर। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यही रूल है कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? 36 यहां लिखेंगे और 42 यहां लिखेंगे, ठीक है। 36 का बताओ फैक्टर क्या होता है? 36 का क्या हम लोग पढ़े थे? तो अगर नहीं याद है तो फिर से बता रहे हैं। 36 ऐसे लिखना, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना। 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3 मींस कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। चलो 42 का अगर करना चाहेंगे तो क्या होगा बताओ? 42 का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। वेरी गुड, ठीक है। हम लोग दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? इस तरीके से फैक्टर निकाल दिए, दोनों का फैक्टर निकाल दिए ना। अब फैक्टर निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? किसी को पता है? नहीं पता? नाम हो सवाल देखो तुम लोग। यहां लिखेंगे HCF इक्वल्स टू, HCF में हम लोग क्या करते हैं? देखो LCM में क्या कर रहे थे कि सारा का सारा नंबर लिख ले रहे थे, मतलब जितना नंबर यहाँ पे दोनों मिलाकर के जितना नंबर होगा सब लिख लो। लेकिन हाँ मैक्सिमम नंबर लिखना था। जिस लाइन में जैसे 2 है 3 है 7 है कोई दिक्कत नहीं है, सब लिखना है, लेकिन मैक्सिमम लिखना था। यहां वैसा नहीं करना है। यहां देखो यहां पर 2 है, यहां 2 है तो एक 2 लिख देना मल्टीप्लाई। यहां 3 है, यहां 3 है, एक 3 लिख देना। क्या कोई और कॉमन मिल रहा है क्या ऊपर नीचे? नहीं, मींस 3 2 जा 6 आंसर हो गया, ठीक है। तो ये रहा मेरा HCF इस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। अब देखो एक चीज बतला रहे हैं, इसके पहले जो आंसर आ रहा था LCM फाइंड आउट कर रहे थे, उसका आंसर कितना आया था बताओ? 252। चलो यहां लिख रहे हैं 252 और यहां HCF का आंसर कितना आया है? 6। दोनों में क्या अंतर है? एक बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। क्या है बताओ? वो सब क्यूब है। नहीं, यहां देखो वो क्यूब है था। यहां देखो 6 जो आया, जो मेरा HCF का आंसर आया, ये 6 इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। 6 का जब हम टेबल पढ़ेंगे उसमें ये दोनों नंबर आएगा। LCM में क्या होता है कि इनके टेबल में ये नंबर आएगा। मतलब समझ में आया क्या बोले? HCF का जो रिजल्ट होता है उसका जब हम टेबल पढ़ेंगे, यानी 6 का जब हम टेबल पढ़ेंगे ना, तो जिससे जिन दो नंबर का ये HCF है वो इसके टेबल में आने वाला है। जैसे 6 के टेबल में 36 भी आता है, 42 भी आता है। लेकिन जो LCM हम लोग निकाले थे, LCM जो ये नंबर है ये आएगा इन दोनों के टेबल में। जैसे 36 का जब टेबल पढ़ो या फिर 42 का जब टेबल पढ़ेंगे तो 252 आएगा। ये दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो ये तो हम लोग पहला मेथड देख लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डिवीजन मेथड के ऊपर, ठीक है। डिवीजन मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, बहुत जल्दी आंसर निकलता है अगर डिवाइड करने अच्छे से आता है तो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डिवीजन मेथड के ऊपर, ठीक है। डिवीजन मेथड मतलब क्या है कि इन दो नंबर का हमको HCF निकालना है। बताओ इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है? 42। तो 42 को हम यहां रखेंगे और 36 को बाहर रखेंगे, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं। ये डिवाइड करने में बहुत मजा आता है, ठीक है। कियो पहले कियो तभी तो इतने क्लास तक आए हो। 36 बन जा 36 माइनस करो, बताओ कितना आएगा माइनस करके? 40 कितना? हाँ 14 आएगा। 6 आएगा। पढ़ाई लिखाई भाई कर रहे हो? 6 आएगा। 6, ठीक है। अब देखो ये 36 से ये जो 6 है वो छोटा हो गया ना, छोटा हो गया। तो जब ये छोटा हो गया तो अब इसको बाहर करो और जो बड़ा है उसको अंदर कर दो। जब हम लोग पहला इन दोनों में चूज करना था कि अंदर किसको लिखे बाहर किसको लिखे,
यही रूल यूज किए थे ना, जो बड़ा है उसको अंदर लिखो और छोटे वाले को बाहर कर दो। यस तो जब इनको हम डिवाइड किए 1 से तो कितना आ गया 36, माइनस किए कितना आया 6। तो 6 और 36 में 6 छोटा है, हम क्या किए उसको बाहर कर दिए और 36 को कहां कर दिए अंदर। 6 का टेबल कितनी बार पढ़ने पे 36 होगा, 6 बार में 36। कैंसिल आउट। रिमाइंडर क्या हो गया, काटते नहीं हम बोलते हैं रिमाइंडर हो गया 0। रिमाइंडर क्या हुआ 0। तो मेरा HCF क्या होगा, 6 कौन सा 6, ये 6 या ये 6, रिमाइंडर 6 मतलब ये remainder 6 नो सर जिसे डिवाइड कोसेंट 6। यस सर हाँ यस सर क्या हुआ तुम बोलो, ये वाला 6 ये वाला 6। पढ़ाई लिखाई करो, जिंदगी खतरे में है, ठीक है। जिस नंबर के वजह से ये 0 हुआ है, जिस डिवाइजर के वजह से ये मेरा आंसर 0 आया, वो HCF कहलाता है। मतलब मेरा HCF होगा 6, ये वाला 6 ना कि ये वाला, ठीक है। जिस नंबर के वजह से हमको 0 मिल रहा है वही मेरा HCF कहलाएगा। ये डिवीजन तब तक करते हैं जब तक कि लास्ट में हमको 0 ना मिल जाए, ठीक है, समझ में आ गया ना। और जिस नंबर की वजह से 0 मिलेगा वही मेरा HCF कहलाएगा। तो पहला भी 6 आया था, ये भी 6 आया, मतलब दोनों मेथड से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अच्छा यहाँ पर तो मान लो 2 नंबर है तो 6 आ गया। मान लो अगर 3 नंबर होता तो उसको कैसे डिवाइड करते हैं, चलो 3 नंबर वाले एक बार HCF करते हैं, ठीक है। यहाँ एक और नंबर लगा देते हैं, क्या लगाते बताओ। सर हाँ, 24 यस सर वेरी गुड, चलो ठीक है। नहीं 24 बहुत जल्दी कट जाएगा, थोड़ा अच्छा खराब करते हैं नंबर 28, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इन दोनों का HCF, ठीक है। अच्छा तुम चाहो तो तुम इन दोनों का पहले करो, इन दोनों का पहले करो, या इन दोनों का पहले करो, उससे कोई मतलब नहीं है। 2 नंबर को पहले करो, उसका जो HCF आएगा उससे तीसरे वाले को करना है, ओके। 36 से 28 को 36 को 28 से, चलो 28 से करते हैं, ठीक है। 42 भी बाहर है, ठीक है। तो 28 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 36 होगा 1 बार, कितना हो गया 28, माइनस करके कितना आएगा बताओ सर कितना? 8 और इधर भी कुछ लिखे हैं, नो सर नो सर इधर कुछ नहीं लिखे हैं, चलो ठीक है। तुम लोग बोल रहे हो तो नहीं लिख रहे हैं। अब ये 8 आ गया, हम क्या करेंगे इसको बाहर और ये वाले को अंदर। क्यों ऐसा किए, क्योंकि पहले भी समझाए थे, जो नंबर छोटा हो गया उसको बाहर कर दो और जो बड़ा है उसको अंदर कर दो। तो 8 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 28 होगा या उससे थोड़ा कम होगा। 8 3 जा कितना 24, माइनस किए कितना आएगा 4। यहाँ क्या लिखे हैं, कुछ लिखे हैं क्या, नो सर कुछ नहीं लिखे, चलो तुम लोग बोल रहे हो तो नहीं लिख रहे हैं। अब देखो ये नंबर छोटा हो गया तो इसको क्या करेंगे बाहर, और ये 8 को अंदर लिख देते हैं। तो 4 2 जा 8, HCF कितना हुआ, कौन क्या मतलब HCF कितना हुआ 4। जिस नंबर के वजह से हमको 0 मिल रहा है वही मेरा HCF कहलाता है। अगर सिर्फ इन दोनों का बात होता तो HCF कितना आ जाता 4, लेकिन अभी मेरे पास एक तीसरा नंबर बचा हुआ है 42, 4 को तो हम लोग इस 4 के साथ इस 42 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 छोटा है इसलिए 4 को बाहर करते हैं और 42 को अंदर कर देते हैं, ठीक है। तो 4 1 जा 4, कैंसिल किए कट गया, ये 2 नीचे आ गया, ठीक है। जब ऊपर से 2 नीचे आ जाता है और डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि ये नंबर छोटा हो गया, तो हमको यहाँ क्या लिखना पड़ता है 0। इस रूल को याद रखना, ये डिवीजन का बहुत अच्छा रूल है जो कि लोगों को नहीं पता रहता है, जल्दी भूल जाते हैं बच्चे। 2 जब ऊपर से नीचे आया और ये डिवाइड नहीं जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 लिखते हैं। चलो अब ये तो छोटा नंबर हो गया, हम इसको बाहर किए और ये 4 को अंदर। 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 4 होगा, HCF कितना हुआ 2 फाइनल HCF 2। इसका मतलब 2 ही एक इकलौता ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, बाकी किसी के टेबल में ये तीनों नहीं आने वाला है, ठीक है।
SCF क्लियर, समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्या पढ़ना है बताओ? नहीं, अभी भी एक मेथड बचा हुआ है, इसके बाद हम लोग देखते हैं लिस्टिंग मेथड से कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं SCF। ठीक है, तो हम लोग आते हैं नंबर 3 पर, और 3 नंबर में हम लोग देखेंगे क्या, कौन सा मेथड है 3 नंबर? लिस्टिंग मेथड। ठीक है, ये जो लिस्टिंग मेथड है यही हमको एग्जैक्ट डेफिनेशन देता है कि HCF का मतलब क्या है। चलो मान लो पहला नंबर क्या था 36 और दूसरा क्या था 42। 42. क्वेश्चन दिया हुआ है HCF निकालना है 36 और 42 का। ठीक है, तो हम लोग पहले 36 लिख दिए और 42 लिख दिए। अब आते हैं थोड़ा HCF के डेफिनेशन के ऊपर। HCF, H का मतलब Highest. हाईएस्ट, C का मतलब Common. F का मतलब Factor. फैक्टर, मल्टीपल नहीं, एलसीएम में मल्टीपल था, इसमें क्या है फैक्टर। तो हम 36 का फैक्टर निकालेंगे। 36 का फैक्टर कैसे निकालते हैं? फैक्टर का मतलब हुआ कि ये 36 किन किन नंबर से डिवाइड होता है। तो बताओ ये 36 1 से डिवाइड होगा, Yes. 2 से होगा, हाँ, 3 से, Yes. 4 से, यस नो यस करो, खाली ये मत देखो कि टेबल में आता है कि नहीं आता है। देखो 6 से, Yes, sir. और किससे जाएगा? 9 किससे? 9 से, और किससे जाएगा? 12. वेरी गुड 12। और बताओ, और 36 क्यों और किसी से नहीं जाएगा? 14. 14 के टेबल में 36 आता है। No, sir. सर 13 13 नहीं तो? 18 वेरी गुड 18। और अब देखो ये 36 का आधा तक हम लोग पहुंच गए ना, Yes. आधा। अब आधा के बाद का नंबर डिवाइड नहीं कर सकता कभी भी, तो हम लोग डायरेक्ट 36 लिख देंगे। Sir, हाफ तक अगर तुम पहुंच गए उसके बाद का कोई भी नंबर 36 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 10 नहीं 12 लेते हैं, 12 ज्यादा नंबर से डिवाइड होता है। 12 का आधा कितना होता है 6, तो 12 6 तक के ही नंबर से डिवाइड होगा, 7 के बाद का कोई नंबर 12 को डिवाइड नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? फॉर एग्जांपल अगर हम 100 लेते हैं तो 100 को अगर डिवाइड करना है तो 50 के पहले का ही नंबर डिवाइड कर सकता है। अगर 50 के बाद यानी 51 52 के बाद का कोई नंबर 100 को डिवाइड नहीं कर सकता है। क्लियर, समझ में आ गया? चलो अब आते हैं 42 के ऊपर। 42 1 से डिवाइड होता है, Yes, sir. 2 से होगा, Yes, sir. 3 से होगा, ना हाँ। No, sir. डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए थे ना? Yes, sir. डिविजिबिलिटी रूल में क्या पढ़े थे कि अगर कोई भी एक नंबर है 4 + 2 ऐड करने पर अगर वो 3 आए या 3 का मल्टीपल है तो वो 3 से डिवाइड होता है। Yes, sir. 4 + 2 6 होता है जो कि 3 का मल्टीपल है, और ये 3 से डिवाइड नहीं जाएगा, जाएगा, sir. 3 होगा। और ये किसके टेबल में जाएगा बताओ? 4. 4 के टेबल में ही जाएगा। 40 तो आ जाता है 10 बार में, 5 में जाएगा नहीं। 6 के टेबल में आता है, टेबल याद होगा नहीं 6 का, सर आता है कितना आता है? 7 बार में आता है 7 बार में आता है ना, मतलब 6 और 7 दोनों के टेबल में ये नंबर आ जाएगा। Yes, sir. और किसके टेबल में आएगा बताओ? 8 में आएगा, 9 10 11 12 हाँ 12 में आएगा 12 में 42 आता है, 12 में नहीं 13 उसमें आएगा सर 14 में आता है 14 में कितनी बार में? 2 बार में आ जाता है 42। ना सर याद नहीं आ रहा कितनी बार में आता है बताओ? इतना तो पता इतना पता है कि 14 के टेबल में आता है, लेकिन ये नहीं पता कितनी बार में आता है। नाम हंसवा दोगे? हाँ 14 3 जा कितना होता है? 14 3 जा 14 3 जा 42. 14 हो गया। नेक्स्ट बताओ 15 नहीं आता है, 16 No, sir. नहीं आता है, 17 No, sir. 18 No, sir. 19 No, sir. 20 No, sir. 21। No, sir. हाँ बस नो नो करते रहो। 21 में आता है 21 21 इसका आधा है, 42 का आधा 21 है, Yes, sir. मतलब 21 होगा।
लेकिन क्या 21 जब आधा हो गया तो क्या हम इसके बाद का चेक करें? नहीं, हाफ तक ही पहुंचने में हमको मेहनत करना है, इसके बाद नहीं करना है। तो ये जो निकला ये क्या निकला? फैक्टर निकला। क्लियर? अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? h का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। मतलब हाईएस्ट जाओ और हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन, और ये फैक्टर तो निकाल दिए। Yes, sir. हमको कॉमन चूज करना है, कौन सा कॉमन चूज करें? देखो यहाँ पे 2 तो है, Yes, sir. 3 भी है, तो क्या 2 चूज कर ले? नहीं। 3 चूज कर ले? नहीं, क्योंकि ये छोटा नंबर है, हमको चाहिए हाईएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट में देखो ये एक 6 है और यहाँ एक 6 है, क्या इसके बाद कोई मैच कर रहा है क्या? No, sir. नहीं, इसका मतलब मेरा SCF क्या हो गया? 6 आ गया ना? यस सर। समझ में आया? Yes, sir. तो SCF का हम लोग कौन कौन सा मेथड देख लिए? Uh, सबसे पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 डिवीजन मेथड, नंबर 3 लिस्टिंग मेथड, ठीक है, और नंबर 4 वो एक्सपोनेंट करने का जरूरत नहीं है, बहुत ही मतलब किसी काम का है नहीं, करते तो फैक्टराइजेशन जैसा ही है, ठीक है। तो ये 3 मेथड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक और भी मेथड आता है बच्चे लोग में, ट्री मेथड। ट्री मेथड से फाइंड आउट करना, तो वो हम लोग का कोई काम का नहीं है, ठीक है, वो बच्चे लोगों का है, तो हम लोग इसी से फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, मान लो कि अगर तुम मैथ्स का सम्स बना रहे हो और तुमको फाइंड आउट करना है एलसीएम या एचसीएफ, तो किस मेथड का यूज करोगे? अगर अपने कैलकुलेशन को फास्ट करना है तो तुम किस मेथड का यूज करोगे, ये बताओ। प्राइम फैक्टराइजेशन। कौन सा मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन बता रहे हैं? अगर एचसीएफ निकाल रहे हो तो यूज कर लो डिवीजन मेथड। एचसीएफ अगर निकाल रहे हो तो किस मेथड से फाइंड आउट करो? डिवीजन मेथड से, फटाक से निकलेगा, ठीक है। और अगर ये फाइंड आउट कर रहे हो, क्या बोलते हैं, एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हो, तो भी डिवीजन मेथड यूज करो, इस तरीके वाला मेथड। 36 और 42 बहुत जल्दी आंसर निकल के आएगा, ठीक है। चलो, अब ये हो गया। Yes, sir. अब तुम लोग का एक छोटा सा टेस्ट, मान लो हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम किसका फाइंड आउट करना है? 6 का, 8 का 12. और 12 का नहीं, 8 का और 3 का, 16. बस इतना ही। हमको एक छोटा सा नंबर दिया गया, 6, 8 और 3 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले जितना भी मेथड हम लोग यूज किए थे वो सारा मैथमेटिकल मेथड है, मतलब मैथ्स के बुक में वैसा मिलेगा, ठीक है। ये मेथड मान लो तुमको ये ऐसा निकालने दे दिया जाए और बोला जाए कि जल्दी से आंसर बताओ कि क्या आंसर होगा, सिर्फ देख करके, कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है? 8. ध्यान से देखना, हम लोग फटाक से आंसर निकलेगा। सबसे बड़ा क्या है? 8। अब मन में सोचो, क्या 3 के टेबल में 8 आता है? No, sir. क्या 6 के टेबल में 8 आता है? No, sir. 8 को डबल कर दो, 8 2 जा 16. 16। क्या 3 के टेबल में 16 आता है? 8 को जब हम डबल किए तो कितना आ गया? 16। क्या 3 के टेबल में 16 आता है? No, sir. 6 के टेबल में 16 नहीं आता है। फिर एक बार डबल कर दो, कितना हो गया? 24। क्या 3 के टेबल में 24 आता है? हाँ आता है। क्या 6 के टेबल में 24 आता है? एलसीएम हो गया मेरा 24। सर, ऐसे बड़ा नंबर ठीक है। अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, ये हम तुम लोग को छोटे में दे रहे हैं क्योंकि तुम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। बड़े वाले में थोड़ा टेबल का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसके लिए फिर बड़ा सा डिवाइड मेथड है। अगर मान लो हमको इस तरीके का सम्स मिल जाए 1/2 + 5/6 - 9/8, तो एलसीएम निकालने के लिए फिर तुम ऐसा नहीं ना करोगे 2, 6, 8 और इस तरीके से डिवीजन मेथड, फटाक से देख करके आंसर निकालो। तो इस जगह पर जो हम लोग एलसीएम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? सेम मेथड से निकालेंगे। एक हम और एग्जांपल दे रहे हैं जिससे तुम लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां हम लिख रहे हैं 9, 12 और 6, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है? 12। चेक करो, क्या 6 के टेबल में 12 आता है? Yes, हाँ आता है। क्या 9 के टेबल में 12 आता है? नहीं आता है। 12 को डबल, कितना हो गया? 24। क्या 9 के टेबल में 24 आता है? नहीं, डबल कर दो। एक के भी अगर टेबल में नहीं आ रहा है तो उसको डबल कर दो, तीनों का आना चाहिए, तीनों एक दूसरे से मिलना चाहिए, ठीक है। तो 24 को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, कितना हो गया? 36, ठीक है। तो क्या 9 के टेबल में 36 आता है? हाँ आता है। 6 के टेबल में 36 आता है? बस यही मेरा एलसीएम होगा, ठीक है।
डायरेक्ट आंसर एलसीएम का निकलेगा। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट मेथड के ऊपर। चलो जल्दी से इसको पहले नोट डाउन कर लो। ठीक है, इस मेथड को अगर समझ में ना आए तो फिर मेरे से पूछो। तो हम लोग का यहाँ पर एलसीएम क्या हो रहा है, खत्म, एलसीएम खत्म, एचसीएफ खत्म। अब हम लोग आएंगे साइन रूल के ऊपर। ठीक है, ये साइन रूल क्या है? तो साइन रूल दो जगह पर यूज होता है। एक तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला साइन रूल होता है, एक मल्टीप्लिकेशन वाला साइन रूल होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला। ठीक है, तो साइन रूल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस की जगह पर जो साइन रूल यूज होता है उसके बारे में लोग देखते हैं। ठीक है, मान लो कि हमारे पास एक वैल्यू है पॉजिटिव, ठीक है, दूसरा वैल्यू भी मेरे पास है पॉजिटिव, क्लियर, और हम इन दोनों वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं। मेरे पास पहला वैल्यू है पॉजिटिव, दूसरा वैल्यू भी पॉजिटिव है, और हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा वो देखो। हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं साइन और यहां देते हैं वैल्यू। जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगा तो मेरा साइन पॉजिटिव होगा और वैल्यू ऐड हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? एक एग्जांपल दो। जैसे मान लो मेरे पास 2 है जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, और 4 भी है जो कि एक पॉजिटिव है, बीच में क्या लिखा हुआ है, प्लस। तो देखो पॉजिटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा तो क्या होगा, साइन पॉजिटिव का होगा। Yes. और वैल्यू ऐड हो जाएगा, मतलब 2 + 4 6 हो जाएगा, +6। ये इस तरीके से बुक में तुमको नहीं मिलेगा, कॉपी में जब तुम सम्स करोगे तुमको वो कुछ ऐसा दिखेगा, 2 + 4 ऐसा ही दिखता है ना? यस सर। ऐसा दिखता है। चलो अब आते हैं नंबर 2 के ऊपर। मान लो कि एक वैल्यू मेरे पास नेगेटिव है, दूसरा वैल्यू भी नेगेटिव है, और हम उसको करने जा रहे हैं पॉजिटिव, प्लस करने जा रहे हैं। ठीक है, एक वैल्यू नेगेटिव, दूसरा वैल्यू भी नेगेटिव, जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो साइन क्या होगा, साइन होगा माइनस का और वैल्यू हो जाएगा ऐड। कैसे? चलो एग्जांपल में देखते हैं। मान लो यहां पर मेरे पास है -3, यहां पर मेरे पास -6, और हम उन दोनों को ऐड करना चाहते हैं। यहां पर क्या है, -3, यहां क्या है, -6, और हम उन दोनों को क्या करना चाहते हैं, ऐड। तो देखो हम क्या बोले, माइनस माइनस रहेगा तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, और वैल्यू ऐड होगा। क्या ऐड होगा, वैल्यू ऐड हो जाएगा, यानी 6 और 3 मिलकर क्या बन जाएगा, 9, -9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट क्या बुक में ऐसा मिलेगा? नहीं। बुक में कैसा मिलेगा वो देखो, यहां मिलेगा -3 -6, इस तरीके से बुक में लिखा हुआ मिलेगा, -3 -6। तो समझ जाना, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, साइन माइनस, फिर प्लस। प्लस और माइनस साइन का नाम होता है, ऑपरेटर का नाम है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, जो यहां से वैल्यू हमको मिल रहा है वो होगा ऐड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू अगर दोनों में है तो साइन हो जाएगा माइनस का और वैल्यू हो जाएगा ऐड, यानी 6 और 3 मिलकर के बन जाएगा 9, आंसर आएगा -9। कोई दिक्कत? रूल को अच्छे से फॉलो करोगे। ठीक है, अब आते हैं नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, अगर एक वैल्यू नेगेटिव है और दूसरा वैल्यू पॉजिटिव है और हम कर रहे हैं उनको प्लस, एक वैल्यू क्या है, नेगेटिव, दूसरा वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो क्या होगा बताओ? तो देखो जब भी एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो यहां पर हम लोग लिखेंगे मोर वैल्यू, साइन क्या होगा, मोर वैल्यू, और यहां पर कर देना सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर मान लो कि नेगेटिव वाला वैल्यू ज्यादा है, पॉजिटिव वाला वैल्यू कम है, तो साइन आ जाएगा यहां पर नेगेटिव का और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा।
अगर पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है, नेगेटिव वैल्यू कम है, तो साइन आ जाएगा पॉजिटिव का, वैल्यू हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। हर सूरत में वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट ही होगा, बस साइन उसका होगा इन दोनों में जिसके पास वैल्यू ज्यादा दिख रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां हमको दिख रहा है -9 प्लस में यहां दिख रहा है 4, -9 और +4, प्लस माइनस है दोनों, तो साइन किसका होगा, मोर वैल्यू किसका दिख रहा है, माइनस वाले का, तो यहां बैठा देंगे माइनस और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 9 में से 4 को माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा 5, हो गया -5। कोई दिक्कत? इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। ये है हम लोग का साइन रूल फॉर एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस या और सब्ट्रैक्शंस के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे मल्टीप्लिकेशंस पर, ठीक है, साइन रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसको जल्दी से लिख लो, इसको जल्दी से। साइन रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन, हेडिंग दे दो सब कोई। साइन रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन। साइन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, बहुत इजी है। अगर एक वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा और पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर के नेगेटिव रिजल्ट देगा। यही था, ठीक है। अब कंफ्यूजन यहां आता है कि हम लोग कहां पर मल्टीप्लाई साइन रूल का यूज करेंगे और कहां पर एडिशन वाला साइन रूल का यूज करेंगे। तो चलो तुम लोगों को दिखाते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है माइनस ब्रैकेट में -4, यहां पर दो साइन के बीच में क्या कोई नंबर आ रहा है क्या? यहां से देखो, दो साइन के बीच में कोई नंबर है? नहीं है। इसका मतलब यहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन रूल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बना देंगे पॉजिटिव और ये हो जाएगा 4, ठीक है। बट उसी जगह पर अगर हम लोग ये देखते हैं -5 -4, तो देखो यहाँ पे दो साइन के बीच में एक नंबर आ रहा है ना। जब दो साइन के बीच में एक नंबर आ रहा है, इसका मतलब यहां पर एडिशन साइन रूल का यूज होगा और हम बोलेंगे माइनस माइनस साइन माइनस होगा, वैल्यू ऐड हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो साइन रूल भी समझ में आ गया। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। बाहर नहीं आ जाए। तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं फ्रैक्शनल एडिशन, फ्रैक्शनल सब्सट्रैक्शंस, फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शनल डिवीजन। मतलब फ्रैक्शन में कोई नंबर हो, ठीक है, उसका किस तरीके से फ्रैक्शनल नंबर को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हेडिंग दे देते हैं, पहले सबको हेडिंग दे दो फ्रैक्शन। मान लो कि अगर तुमको 2 + 2 बोला जाए ऐड करो, तो 2 + 2 सबको पता है 4 होता है। Yes. लेकिन अगर हम ऐसा बोले 1/2 + 2/4 ऐड करो, तो जल्दी नहीं ऐड हो पाएगा, फिर यहाँ पर दिक्कत आ जाएगा। हम अगर ऊपर ऊपर ऐड करें, नीचे नीचे ऐड करें तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर को कैसे ऐड करते हैं ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलो हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है यहां पर 3/6 + 4/2 - 1/4, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन है, ओके, यहां फोकस करो। ये क्वेश्चन दिया गया, क्या तुम ये बता सकते हो कि इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन कौन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है? फ्रैक्शंस जो है वो 2-3 टाइप का भी होता है। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अलाइक फ्रैक्शन, दुनिया भर का होता है। तुम इसमें बताओ कि प्रॉपर कौन है और इम्प्रॉपर कौन है? सर प्रॉपर है 3/6 और 1/4 और इम्प्रॉपर है 4/2। अच्छा, इसका मतलब कि जब नीचे पार्ट में ज्यादा रहता है तो वो प्रॉपर कहलाता है और जब नीचे कम रहेगा तो वो इम्प्रॉपर कहलाएगा, क्योंकि वो अभी भी और कट सकता है। लेकिन अगर नीचे ज्यादा हो गया मतलब उसका कटने का चांसेस क्या हो गया, खत्म, अब वो नहीं कटेगा, ठीक है, मतलब उसको डिवाइड नहीं देंगे। चलो यहां देखो, अब हम लोग सबसे पहले जब भी इस तरीके का नंबर मिलेगा हम लोग क्या करेंगे, 6, 2 और 4 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो बिना पेंसिल में हाथ लगाए, पेन हमें हाथ लगाए, हमको बताओ कि 6, 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, बताओ जल्दी से। तुम ही बताओ, तुम हाँ हाँ तुम ही बताओ।
सर क्या करेंगे सबसे पहले? सर होगा यहाँ पे 12। वेरी गुड, क्या किए बताओ? सर सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लेंगे, ठीक है। प्लस अब देखेंगे क्या 6 2 के टेबल में आता है या 4 के टेबल में आता है। तो 2 के टेबल में तो आ रहा है, लेकिन 4 के टेबल में नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 6 को डबल कर देंगे। कितना हो गया? 12। अब 2 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में भी 12 आता है, मतलब मेरा एलसीएम क्या हो गया? 12, ठीक है। लेकिन जिस स्टूडेंट को अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो हम लोग क्या कर लेंगे, साइड में उनके लिए बता दे रहे हैं, 6 2 और 4 का इस तरीके से एलसीएम निकालेंगे। 2 से किए 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्या आप इसको डिवाइड करें? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये अकेला अकेला हो गया। कम से कम डिवाइड करेंगे तो एटलीस्ट 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर एलसीएम कितना हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 2 12, ठीक है। तो कैसे भी करो 12 ही आंसर आने वाला है, ओके। अब यहां देखो 6 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 12 होता है? 6 का टेबल 2 6 2 जा 12 होता है ना। 6 का टेबल 2 बार पढ़ने पर 12 होता है। उस 2 में ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत? यहाँ प्लस का साइन है, प्लस 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 12 होगा? 6 बार। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6 और ऊपर क्या लिखा हुआ है? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई, माइनस का साइन है तो माइनस। 4 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 12 होगा? 3 बार, तो वो 3 इंटू ऊपर में क्या लिखा हुआ है? 1। ये इस तरीके से इसलिए बता रहे हैं कि क्या पता ना समझ में आए कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन टीचर को ये मल्टीप्लाई करके दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम मन में ऐसा सोचोगे 6 का टेबल कितनी बार पढ़ते हैं? 12 होता है, तो 6 2 जा 12 होता है। उस 2 में ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6 प्लस 2 का टेबल कितनी बार पढ़ने पर 12 होता है? 6 बार। 6 में ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24, फिर माइनस का साइन है माइनस। 4 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 12 होगा? 4 3 1 बार में 4 3 जा 3 में 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाई 12। अब बताओ 6 प्लस 24 कितना होता है? कितना होता है बताओ? कितना कंफ्यूजन है इसमें भी? 30 माइनस 3 डिवाइड बाई 12, ओके। 30 से 3 माइनस करेंगे कितना होगा? 27 डिवाइड बाई 12, ठीक है। अब चाहो तो इसको तुम मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर ला सकते हो या फिर छोड़ सकते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेकर के आ जाना आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन को ऐड करते हैं। अब देखो हम लोग इसमें क्या क्या देख लिए। अगर एडिशन है तो इस तरीके से एडिशन का साइन दे देंगे। अगर हम लोग सब्ट्रैक्शंस कर रहे हैं तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शंस का साइन दे देंगे। लेकिन अब ये नहीं कि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन और डिवीजन कर रहे हैं तो यहाँ डिवाइड का साइन, ऐसा नहीं करेंगे। ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के लिए ही यूज होगा। क्लियर, समझ में आ गया? अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो और डिवाइड है तो उनका एलसीएम लेकर के उसको सॉल्व नहीं करते हैं। एलसीएम लेके किसको सॉल्व करेंगे? जब मिडिल में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हो तभी सिर्फ एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं। क्लियर, समझ में आया? अगर मिडिल में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो तो क्या करेंगे, ये नेक्स्ट सम्स में तुम लोग को बताते हैं। चलो नेक्स्ट सम्स देखो, इसको नोट डाउन करो जल्दी से, हम इरेज कर रहे हैं। चलो अब मान लो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है 3/4 इंटू 7/8 इंटू 6/4, ये नंबर दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बीच में किस चीज का साइन है? मल्टीप्लाई का। अब जब मल्टीप्लाई का साइन है ना तो इसका कोई एलसीएम नहीं लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, या तो ऊपर नीचे कट कर देंगे या फिर क्रॉस में कट करेंगे, अगर कट करने लायक है तो, ठीक है। कैसे क्रॉस में कट होता है या ऊपर नीचे, चलो देखते हैं। देखो ऊपर में 6 है और नीचे क्या है? 4 है। ये दोनों नंबर किस सेम नंबर से डिवाइड होने वाला है? 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, चलो ठीक है। अब देखो ऊपर में 3 है 7 है, नीचे 4 8 2 है। कोई किसी से कट होने वाला है क्या? चाहे ऊपर नीचे देखो या फिर क्रॉस में देखो। 3 है तो नीचे कहीं भी 3 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है। 7 है तो नीचे कहीं भी 7 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है, ओके।
इसका मतलब अब ऊपर नीचे वो लोग कट होने वाला नहीं है, तो हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे नीचे मल्टीप्लाई। तो चलो यहाँ पर क्या होगा, 3 into 7 कितना होगा, 3 7 जा 3 7 जा 21 21, 21 में फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 61 61 होगा। नहीं 63 होगा। हाँ। अच्छा नीचे क्या होगा, 8 4 जा कितना होता है, गार्जियन को कॉल करना पड़ेगा। 8 4 जा 32 होता है, ठीक है। 32 उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 64 हो गया आंसर, ठीक है। क्या इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस नंबर को जरूर सर। जरूर कर सकते हैं। Yes, sir. कैसे करेंगे, हाँ ऊपर वाला बड़ा है, ऊपर बड़ा है जो इसको डिवाइड करोगे, छोटा है ना, Yes. कैसे डिवाइड करोगे, जरूर कर सकते हैं। हाँ मिक्स फ्रैक्शन कभी भी प्रॉपर नंबर का नहीं हो सकता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शंस दिख रहा है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होता जिसमें ऊपर का वैल्यू बड़ा नीचे का वैल्यू छोटा होता, तो हम लोग उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट सम्स दे रहे हैं, वो सॉल्व करो। सॉल्व करके बताएं सर। हाँ बताओ, डेसिमल में नहीं आना चाहिए आंसर। डेसिमल में नहीं आना चाहिए। नहीं। ठीक से। चलो यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट सम्स है, और ध्यान दो, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट सम्स है, इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। हमको यहाँ साइन दिख रहा है, मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड सभी का साइन दिख रहा है। जब भी इस तरीके का नंबर आ जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इन दो के बीच में है, मतलब हमको मल्टीप्लाई करना है, और डिवीजन इन दोनों के बीच में है, मतलब इन दोनों को डिवाइड करना है। तो बताओ दोनों में हम सबसे पहले क्या करें, डिवाइड वाला, क्योंकि बॉडमास रूल यही बतला रहा है। तुम अगर इसको भी कर लेते हो पहले तो सम्स गलत नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों प्लस से सेपरेट है, ठीक है। वो अगर एक संग में रहता ना तो फिर हम बोलते नहीं पहले डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो। हाँ तुम इन दोनों के बीच में पहले ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये प्लस से ये दोनों सेपरेट है, कर सकते हो, ठीक है, बस ऐड नहीं कर सकते हो इन दोनों को, क्योंकि रूल क्या बताता है, पहले डिवाइड करना है मेरे को। तो चलो डिवाइड को क्या करेंगे, अगर यहाँ पर डिवाइड का साइन है तो उसको भी हम मल्टीप्लाई बदलेंगे, इस डिवाइड को देखो कैसे बदलेंगे, रेसिप्रोकल। हाँ बिल्कुल सही, 3/4 इंटू 7/8 प्लस 4/6। अब ये जो डिवाइड है, इस डिवाइड को हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 2 ऊपर 3 नीचे। तो हम लोग क्या किए, डिवाइड को हटा दिए, एक मुश्किल का काम खत्म। अब आते हैं थोड़ा इधर मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई है, मतलब पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई किनके बीच में होने वाला है, इन दोनों के बीच में। देखो क्या कोई किसी से ऊपर नीचे कट होने वाला है क्या, सर ये इधर कट होगा, इधर नहीं ना कट हो रहा है। तो चलो इधर क्या होगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे मल्टीप्लाई। 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाई 8 4 जा 32, प्लस का साइन है प्लस। अब देखो यहाँ कट होने वाला है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। चलो 4 into 1 कितना हो गया 4, और 3 3 जा 9। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। चलो अब इसके बाद का एलसीएम तुम लोग खुद से कर लो, ये समझ में आ गया है ना कि जब भी इस तरीके का रहेगा तो एलसीएम कैसे करेंगे, ठीक है। तो 32 और 9 का एलसीएम लो, एलसीएम लेकर के सॉल्व करके इसको फाइंड आउट कर दो, ठीक है। तो हम लोग फ्रैक्शनल में क्या क्या देख लिए कि डिवीजन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अगर डिवाइड में कोई नंबर है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई है तो उसको कैसे करेंगे, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो उसको कैसे करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस। चलो एक सम तुम लोग को दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा सा सम्स है, वो तुम लोग सॉल्व करो, ठीक है, और इसको जल्दी से सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये सम्स रहा, ठीक है। तो इस सम्स में हमको प्लस का साइन दिख रहा है, मल्टीप्लाई दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, डिवाइड दिख रहा है। चलो बताओ सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें,
डिवाइड डिवाइड करेंगे तो बाकी सबको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अच्छा ये क्या है, ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने का रूल क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा 6, थोड़ा ध्यान यहाँ पर दो, ठीक है। 3 2 जा 6 और उसमें ऊपर वाले को ऐड कर देंगे। 3 2 जा 6 और 1 7 और नीचे कितना लिखा हुआ है 2। प्लस का साइन है प्लस, 5/6 मल्टीप्लाई का साइन है मल्टीप्लाई, 9/8 माइनस 3/2। अब जहां डिवाइड का साइन दिख रहा है बस डिवाइड के जगह पे मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शंस है उसको उल्टा कर दो, यानी 8/27 हो गया। क्लियर। अब देखो मल्टीप्लाई कहां कहां दिख रहा है, इन दो के बीच में और इन दोनों के बीच में। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 7/2 प्लस, देखो तो क्या ऊपर नीचे कोई कट होने वाला है इसमें? सर हाँ। देखो यहाँ पे 9 है और 3 है, यहाँ 6 है, दोनों 3 से कट हो जाएगा। 3 3 जा 3 2 जा 6, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखो, 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा कितना होता है, 5 3 जा 15, 8 2 जा 16 माइनस, इन दोनों में बताओ कोई क्रॉस में कट होने वाला है? दोनों कट हो जाएगा। चलो काट देते हैं, 2 से काटते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो 4 1 जा 4 और 9 1 जा 9। अब देखो फिर से हमको वही चीज मिल गया, दिख रहा है ना। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 2 16 और 9 का एलसीएम ले लो। सर वैसे बताओ किससे डिवाइड करें इसको, ये बताओ। 2 से करते हैं, चलो 2 से कर रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 9 का 9 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि वो डिवाइड नहीं होने वाला है। अब बताओ अब किससे करें इसको? 3 से। 3 से करते हैं, एक ही डिवाइड होगा ना। क्या जरूरत है करने का, कोई जरूरत नहीं है। एटलीस्ट 2 नंबर डिवाइड होगा तो हम लोग करेंगे। तो मेरा एलसीएम क्या हो गया यहाँ पर, 2 इंटू 8 इंटू 9, ठीक है। कितना होगा बताओ, 8 इंटू 2 कितना होता है, 8 2 जा 16 और 16 में 9 से मल्टीप्लाई करो। 16 9 जा कितना होता है, 16 सर बताओ। टेबल आता है 16 का? हाँ 117 117 होता है। 7 में आता है। हाँ कितना होता है ये भी नहीं पता। कल से सब कोई टेबल लर्न करके आओगे, ठीक है। 144 जो टेबल लर्न करके नहीं आया उसको सीधा क्लास से बाहर करेंगे। 144 होता है, तो 144, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 144 होगा? 2 का टेबल कितने? अब ये तो मेरे को नहीं पता 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे। अगर कोई बड़ा नंबर आ गया जिससे हमको पता नहीं चलता कि 2 का टेबल कितनी बार पढ़ने पे 144 होता है, साइड में डिवाइड कर दो। 72 सर, 144, ठीक है। 2 से डिवाइड करो, ठीक है। तो 2 कितनी बार में जाएगा, 2 7 जा 14, कट गया। 2 2 जा 4, आंसर कितना आया 72। मतलब 2 का टेबल 72 टाइम्स पढ़ेंगे तो 144 आ जाएगा। तो यहाँ पे 72 लिख दिए और इनटू में ऊपर में जो नंबर रहता है वो प्लस। 16 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 144 होगा, तो 9 बार पढ़ना पड़ेगा। 9 और ऊपर में क्या लिखा हुआ है 15, तो 15 माइनस 9 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 144 होगा, 16 बार। 16 टेबल आना चाहिए। 16 इंटू ऊपर लिखा हुआ है 4 से मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। तो 72 में 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 72 करके बताओ कितना आएगा। 72 इंटू 7 504 504 प्लस 15 9 जा कितना होता है, 59 जा सर तुम लोग करते रह जाओगे। माइनस 16 4 जा क्या होता है सर 64 डिवाइडेड बाई 144। चलो इन तीनों को सॉल्व करो। देखो ये दोनों पॉजिटिव नंबर है तो इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, जो आएगा उसके संग में 64 माइनस कर देंगे। चलो बताओ कितना आ रहे हैं सर 2 मिनट रुकिए सर, 2 मिनट रुकिए उसके लिए। हाँ हाँ चलो जल्दी जल्दी।
639 minus 64. ये एक बैल इंसान है, ठीक है। इसका ना आज तक कैलकुलेशन करने आया ना कुछ आया। 575. हाँ 575. 575 डिवाइडेड बाई कितना नीचे लिखा हुआ है 144। क्या इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं? Yes sir. क्यों बदल सकते हैं? क्योंकि ऊपर में वैल्यू बड़ा है, नीचे वैल्यू छोटा है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर लोगे, तो इसको नोट डाउन कर लो और इस तरीके का जितना भी सम्स होगा प्रैक्टिस करना, जो ना आए तो फिर हमको बताना। चलो चलो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डेसिमल फ्रैक्शंस। अभी तक हम लोग क्या देखे? फ्रैक्शंस देखे। अब हम लोग देखने वाले हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। अब डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होता है बताओ, किसी को पता है? No sir. भूल गए. डेसिमल फ्रैक्शंस भूल गए? इतने क्लास तक आए कैसे? यहाँ देखो, डेसिमल फ्रैक्शंस का मतलब होगा कि हमको डेसिमल का साइन नजर आएगा और फ्रैक्शंस भी दिखेगा। जैसे 0.2 डिवाइडेड बाई 3.5 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाई 2.8 माइनस 1.6 डिवाइडेड बाई 0.5, ठीक है। इस तरीके का नंबर है। यहां पर हमको डेसिमल दिख रहा है हर जगह पर। अब देखो करते क्या है कि जब यहां पर डेसिमल और यहां पर डेसिमल सेम नंबर के बाद दिख रहा है, देखो एक डिजिट के बाद यहां पर डेसिमल है, यहां भी 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल है, ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है। 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। इसको हम डायरेक्ट डेसिमल से डेसिमल हटा करके 2/35 लिख सकते हैं। बट ये हो कैसे रहा है वो देखो पहले, ठीक है। यहां पर जो 0.2 है और यहां है 3.5, इस ऊपर वाले डेसिमल को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं 1 और डेसिमल के बाद एक ठो डिजिट है तो यहां लिखेंगे एक ठो 0 और ये डेसिमल यहां से हट गया, ओके। अब ठीक उसी तरीके से नीचे यहां पर क्या है, एक डेसिमल है तो उसके लिए ऊपर लिखेंगे 1 और एक डेसिमल के बाद यहां पर एक डिजिट है तो एक ठो 0 बैठा देंगे। क्लियर? तो नीचे का भी डेसिमल क्या हो गया, हट गया। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो ये 10 से ये 10 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस डेसिमल भी हट गया, इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा 2/35। समझ में आया? तो इस तरीके से होता है। मान लो यहां पर ऐसा लिखा हुआ है 0.6068 और इसका डेसिमल को हटाना है, तो डेसिमल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 0 है इसको हटा दो, जो एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो लिखते हैं 68 डिवाइडेड बाई, इस डेसिमल के लिए नीचे लिखेंगे 1 और डेसिमल के बाद कितना डिजिट दिख रहा है, 3 ठो, 3 0 बैठा दो, डेसिमल अपने आप हट जाएगा वहां से, ठीक है। तो हम लोग वही चीज करेंगे यहां पर, ओके। चलो तो ये दोनों डेसिमल देखो सेम डिजिट सेम पॉइंट के बाद है ना, एक डिजिट के बाद डेसिमल, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, मतलब डेसिमल डेसिमल कैंसिल आउट, यहां पर आ गया 2 डिवाइडेड बाई 35 प्लस, अब देखो यहां पर सेम डिजिट पर नहीं है ये लोग, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं, मान लो कि नीचे कितना लिखा हुआ है, पॉइंट, एक नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो ऊपर में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे कि ये डेसिमल खत्म हो जाएगा, 10 से। वेरी गुड। अब ऊपर में पॉइंट के बाद दो डिजिट दिख रहा है, तो नीचे कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे कि वो डिजिट हट जाएगा, 100। वेरी गुड। तो ऊपर में है 4, ये एग्जैक्ट जो वैल्यू है 4 और ऊपर में हम मल्टीप्लाई कितने से कर दें, 10 से, क्योंकि नीचे वाले डेसिमल की वजह से ऊपर मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाले की वजह से नीचे मल्टीप्लाई होगा। जब हम ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे तो ये 28 हो गया, ठीक है। अब ऊपर वाले की वजह से नीचे देखो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल करेंगे ना, मल्टीप्लाई देंगे। तो देखो इस डेसिमल के लिए, ऊपर वाले डेसिमल के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हैं और डेसिमल के लिए 1 लिखे हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट यानी 2 0 बैठा देंगे, दोनों का डेसिमल क्या हो गया, हट गया। चलो इसके बाद आते हैं, ऊपर में क्या लिखा हुआ है 1.6, तो हम लिख दिए 16 और इसके डेसिमल को हटाने के लिए नीचे क्या लिख देते हैं 10। नीचे क्या लिखा हुआ था 10.5 है ना, तो उसको हम लोग लिख देते हैं 105 और नीचे के डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर में क्या लिख देंगे 10। क्यों?
क्योंकि नीचे देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसलिए ऊपर भी क्या करेंगे, एक ही जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको 2/35 प्लस ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 4 से अगर हम इसको काटेंगे तो क्या होगा, 4 1 जा 4 और 4 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 28 होगा 7 बार, यानी 1/7 इंटू 10, ये 10 बचा हुआ है माइनस, यहाँ देखो ये 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 16/105। फिर से इसको अच्छे से थोड़ा लिख देते हैं, 2/5 प्लस 1/70 माइनस 16 डिवाइड बाई 106। अब देखो नीचे वाले का एलसीएम लोगे, इसको सॉल्व करोगे, जैसे एलसीएम सिखाए थे सेम वैसे ही आ गया। ठीक है, हमको काम क्या करना रहता है, बस ये डेसिमल को किस तरीके से हटाएंगे ये हमको देखना रहता है। ठीक है, एक सिंपल सा फिर दे रहे हैं, इसके नीचे का तुम लोग सॉल्व करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम सब लोग देखते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके का रहेगा। यहां पर हम दे रहे हैं 0.04 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 3.44 डिवाइडेड बाई 72 डिवाइडेड बाई 9.8, यहां पर 0.005। ठीक है, इस तरीके का हमको एक सम्स दिया गया है, तो इसके डेसिमल को पहले हटाना है। ठीक है, फिर यहां पर जो डिवाइड में जो दिख रहा है, इस डिवाइड को भी चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, तो यहां पर ध्यान से देखो, ऊपर में जो डेसिमल है इसके लिए नीचे मल्टीप्लाई, और नीचे जो डेसिमल है उसके लिए ऊपर मल्टीप्लाई। तो चलो करते हैं, ऊपर में 4 है और नीचे इस 0 पॉइंट्स को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डेसिमल के लिए हो गया 1 और 2 डिजिट के लिए हो गया 2 0। पहले से नीचे क्या था 1.6, पॉइंट हटा दो, 16 है, इसके पॉइंट के लिए ऊपर मल्टीप्लाई होता है, पॉइंट के लिए लिखते हैं 1 और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0 बैठा देंगे। क्लियर, डेसिमल हट गया इनटू, यहां देखो इस पॉइंट के लिए नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 344 डिवाइड बाई 72। अब देखो पॉइंट के लिए नीचे 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 0 बैठा दिए। अब यहां देखो, यहां पर क्या है, डिवाइड है ना, तो डिवाइड किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शंस है वो उल्टा हो जाएगा, मतलब यहां पर 0.005 डिवाइडेड बाई 9.8 हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा कट भी कर देते हैं। देखो ये एक 0 से ये एक 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 4 1 जा 4 और ये 4 4 जा 16, क्या बचा 1 बाई, और यहां पर 10 और 4। अच्छा पहले कट कर देते हैं ना, कट कर दे, छोड़ो रहने दो, ऐसे ही पहले कर देते हैं। 1 डिवाइड बाई में 10 4 जा 40, 3 4 4 डिवाइड बाई में 7 2 0 0। इसको पहले ठीक करते हैं, नीचे जो डेसिमल है उसके लिए ऊपर मल्टीप्लाई, यानी 5 इंटू 10। अब देखो यहां पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट था तो 9 8 इंटू में 1 लिख करके 3 0। ये कैसे हुआ बताओ, ऊपर के डेसिमल के लिए यहां पर 1 लिखे हैं और डेसिमल के बाद 3 2 नंबर है तो 3 2 0 बैठा दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे जो है एक पॉइंट था तो ऊपर के लिए ऊपर 1 लिखे हैं, एक पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था तो एक ही 0 बैठाए हैं, खत्म हो गया। ठीक है, तो 1/40 इंटू 344 डिवाइड बाई में 7200 इंटू, इसको जो एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया 59800। अब इसको तुम लोग ऊपर नीचे कट करो, कट करके इसका आंसर फाइंड आउट करो। ठीक है, ये पहले बता चुके हैं किस तरीके से ऊपर नीचे कट होता है, जो बता दिए हैं वो तुम लोगों को करना है। चलो इसको कट करो ऊपर नीचे, जो आंसर आएगा इसी तरीके से सॉल्व कर देना है। ठीक है, यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन देते जाना है। अच्छा ये पता है इक्वल्स टू का साइन कहाँ देते हैं और इम्प्लाइज का साइन कहाँ देते हैं, या फिर और का साइन कहाँ देते हैं बताओ। सर इक्वल्स टू का साइन जहाँ देते हैं, अगर बीच में इक्वल्स, अगर सवाल का बीच में इक्वल्स टू नहीं जाएगा तो इक्वल्स टू देते हैं, अगर सवाल का बीच में इक्वल्स टू रहेगा तो हाइफन देते हैं। हाइफन क्या होता है, इम्प्लाइज। ठीक है, अगर सम्स के मिडिल में अगर इक्वल्स टू आ रहा है इसका मतलब वो एक इक्वेशन है, तो उसके पहले हम लोग इम्प्लाइज का साइन देंगे। अगर हम आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो,
नॉर्मली जो वेस्ट बंगाल के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो सामने और लिखते हैं, ठीक है, सबका अपना अपना थोड़ा रूल रहता है। तो जब इक्वेशन होगा तो सामने और लिखेंगे, अगर इक्वेशन नहीं है तो सामने इक्वल्स टू का साइन देंगे। तो ये क्या था हम लोग का डेसिमल फ्रैक्शंस था, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, मिडिल टर्म फैक्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम अगर 6, 7, 8, 9, 10 में हो तो जिस भी सम्स में जाओ अधिकतर ऐसा सम्स होगा घूम फिर कर आ जाएगा वो मिडिल टर्म फैक्टर के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं मिडिल टर्म फैक्टर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है और बारिश भी आने वाला है। अब किसी को घर नहीं ना जाना है? तो हमारे पास एक नया टॉपिक आया मिडिल टर्म फैक्टर, और इस तरीके से मिडिल टर्म फैक्टर दिया रहता है, ठीक है। मिडिल टर्म फैक्टर नॉर्मली हम लोग किसका करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें x का हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा हो, ठीक है। ये जो है ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, बड़ा फिर छोटा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर क्या है 2, यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर क्या है 1, कुछ नहीं है, मतलब इसके ऊपर क्या है 1 है। क्या यहाँ पर x है? यस सर। वेरी गुड, क्या होगा x टू दी पावर 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे x टू दी पावर क्या है 0। किसी के भी पावर में 0 क्या कहलाता है 1 होता है, ठीक है। एनीथिंग टू दी पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, ओके। तो ये क्या दिख रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है। कभी कभी सम्स में ऐसा होता है ना कि ये थोड़ा आगे पीछे दे देता है, तो फिर उसको पहले हम लोग सजा लेंगे अच्छे से, फिर मिडिल टर्म फैक्टर करना स्टार्ट करेंगे। इसमें देखो होता क्या है, ये एक्स स्क्वायर के पास में बताओ क्या है, कुछ दिख रहा है एक्स स्क्वायर के पास में? इस जगह पर अभी कुछ नहीं दिख रहा है ना, मतलब यहाँ पर 1 है, इस जगह पर क्या है 1 है, ओके। और ये वाला जो टर्म है इन दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसको किसको? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और 3 को, ये जो कांस्टेंट टर्म है, और ये जो है इसको क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहां लिख रहे हैं 3 इंटू 1, देखो ये वाला 3 था और ये वाला 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3। अब 3 का ऐसा 2 फैक्टर करना है कि प्लस या माइनस करने पर ये बीच का नंबर यानी 4 आ जाना चाहिए। तो 3 का 2 फैक्टर क्या हो सकता है? वेरी गुड, 3 1 जा 3 होता है ना, और ये जो 3 है ये 3 और ये 1, ये जो 2 फैक्टर आ रहा है 3 प्लस 1 करने पर क्या आ जाता है 4। हमको यही चाहिए। फैक्टर तो और भी बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। ये छोटा सम्स है तो इसका सिर्फ यही होगा, बड़ा बड़ा सम्स का बहुत सारा फैक्टर होता है, लेकिन उनमें क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि जब 2 फैक्टर हम लेंगे उन दोनों को ऐड करने पर या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला नंबर आना चाहिए, बीच वाला, इसीलिए इसका नाम है मिडिल टर्म फैक्टर, ठीक है। मिडिल का जो टर्म है उसका फैक्टर लिखो, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हो, मतलब मिडिल वाला जो टर्म है वहां पे इन लोगों का फैक्टर ही लिख देना है हमको। तो जो जैसा है वैसा ही कॉपी करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3, देखो ये 3 को 3 कॉपी किए, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर कॉपी किए, सिर्फ इस 4 के जगह पर देखो क्या करते हैं, 4 के जगह पर हम लिख देंगे 3 प्लस 1, बगल में x है तो x लिख दिए। देखो कोई चेंजिंग क्या किया इसमें हम, एक्स स्क्वायर था एक्स स्क्वायर, यहाँ 3 था यहाँ 3, यहाँ x है यहाँ x, बस ये 4 को हम ब्रेक कर दिए 3 प्लस 1 में, ओके। चलो अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस ये जो x मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, ये 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 3 में जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगा 3x, 1 में जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा x प्लस 3, 1x नहीं लिखते हैं, सिर्फ x लिखते हैं, ठीक है। तो यहां से ये था मेरा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या किए, इस x से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। बताओ इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? कॉमन मिल रहा है x। वेरी गुड, देखो इन दोनों में कॉमन का मतलब हुआ जो दोनों में होना चाहिए, यहाँ पर x है और यहाँ भी x है, इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या हो गया x हो गया, ठीक है। यहाँ 3 है, क्या यहाँ पर 3 है? नहीं, इसलिए कॉमन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रहा है ना, हाँ,
कोई बात नहीं, तुम लोग अंदर हो। अब देखो इन दोनों में हम कॉमन क्या ले लिए, x कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। तो बताओ x स्क्वायर में से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x। अच्छा, कॉमन लेने का मतलब ये नहीं होता है कि हम वहां पे माइनस कर रहे हैं। देखो यहाँ पर है x स्क्वायर में से x कॉमन लेने का मतलब होता है x से डिवाइड कर रहे हैं। इस x से ये x कट गया, 2 x था, 1 x कट गया, कितना x बचा, 1 x प्लस 3x में से x चला गया, तो देखो 3x था उसमें से x चला गया, मतलब x से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये x से ये x कट गया, क्या बचा 3। फिर प्लस का साइन है, प्लस। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, कोई कॉमन है क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, मतलब 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और जब भी 1 कॉमन लेंगे तो मतलब x में से 1 कॉमन लेंगे तो x ही बचेगा, और 3 में से 1 कॉमन लेंगे तो 3 ही बचेगा। कोई दिक्कत इसमें, हाँ नहीं, एक बार बोल के दिखाओ ना, दिक्कत है फिर बताते हैं तुम लोग को। हाँ कोई दिक्कत है, यस सर। हाँ नहीं है ना, ठीक है। देखो यहाँ पर x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों में सेम आ गया ना। जब दोनों में सेम आ गया मतलब समझना कि मेरा यहाँ तक का सम्स राइट है। अब ये नहीं कि जबरदस्ती सेम कर दे, बहुत सारे बच्चे होते हैं सेम करो जबरदस्ती कर दो, यहाँ पर x प्लस 3 है तो यहाँ भी कर दो, ऐसे नहीं, आना चाहिए दोनों सेम, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर एक टर्म है और एक यहाँ टर्म है, दोनों में एक टर्म है जो देखो एक नंबर सेम आ जा रहा है, x प्लस 3, यहाँ भी x प्लस 3, तो हम एक बार फिर से कॉमन ले लेंगे, दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, x प्लस 3। तो बताओ इस पूरे जगह से x प्लस 3 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, सिर्फ x। इस पूरे जगह से x प्लस 3 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 1, और यही हो गया 2 फैक्टर, ठीक है। बड़ा नंबर भी लेके बताइए, कौन सा बड़ा नंबर भी थोड़ा लेके बता रहे हैं, ठीक है। ये पहला टाइप का मिली टर्म फैक्टर है जिसमें यहाँ भी प्लस का साइन है और यहाँ भी प्लस का साइन है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो ये इजीली बन गया। जब इसके अंदर जब नेगेटिव साइन आएगा तो इतना इजीली नहीं बनेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, कहीं कोई दिक्कत है इसमें नहीं। तो नेक्स्ट सम्स दे रहे हैं, चलो सम्स दे रहे हैं, बनाओ। a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 35, इसको सॉल्व करो, सॉल्व कर लोगे, हाँ तो चलो करो। देखो सबसे पहले हम बता रहे हैं, तुम लोग लेट करोगे, पहले सीख लो उसके बाद समझ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर a स्क्वायर के सामने कुछ दिख रहा है क्या, 1, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ये जो कांस्टेंट नंबर है 35, आंसर कितना आ गया, मल्टीप्लाई करके 35 आ गया। अब इस 35 का 2 फैक्टर करना है कि प्लस या माइनस करके 12 आना चाहिए। तो बताओ क्या करेंगे कि प्लस या माइनस करके 12 आ जाएगा। 35 का फैक्टर क्या होता है, 5 into 7, और 5 plus 7 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। चलो a स्क्वायर माइनस 12 की जगह क्या लिख देंगे हम, 5 plus 7, 12 के बगल में देखो a था, हम अभी a लिख दिए प्लस 35। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर बाहर में किस चीज का साइन दिख रहा है, माइनस का, तो जब बाहर में माइनस है ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो अंदर दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बताया था ना रूल में प्लस माइनस माइनस होता है। तो देखो 5 के पहले किस चीज का साइन दिख रहा है, कुछ नहीं है, मतलब ये प्लस है, तो माइनस और प्लस मिलके क्या बनने वाला है, माइनस। और 5 में ये a मल्टीप्लाई हो रहा था, क्या बनेगा 5 into a। चलो अब 7 के पहले किस चीज का साइन दिख रहा है, प्लस का, तो जब ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या बन गया, माइनस। 7 में a से मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया 7a प्लस 35। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो अगर तुम बार बार ये सोचोगे कि बाहर में माइनस है, इसके संग साइन चेंज करो, इसके संग साइन चेंज करो, तो तुम्हारा गलती हो जाएगा। इसको डायरेक्ट ऐसे समझो, बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन बदल जाएगा, ठीक है। बस यही मन में रखो, बाहर में माइनस का साइन है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये 5a नेगेटिव हो गया, ये 7a भी नेगेटिव हो गया। अब अंदर अगर कोई नेगेटिव साइन होता तो उसको पॉजिटिव कर देते। साइन रूल माथा में लाओ ही नहीं, मन में बस यही रखो कि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, जो भी साइन है बदल देंगे, रूल नहीं सोचना है, बदल देंगे साइन, ठीक है। वो तुम्हारा राइट ही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में और इन दोनों में, चलो इन दोनों में बताओ क्या कॉमन है, a कॉमन है। a स्क्वायर से a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a। कॉमन कैसे ले रहे हैं, a स्क्वायर से a कॉमन मतलब a से डिवाइड कर देना, तो ऊपर में तो 2 ठो a है, एक ठो a से एक ठो a कट गया तो एक ठो a बचा है, तो लिख दिए यहाँ पर।
माइनस का साइन है माइनस, 5a में से a कॉमन ले लेना है। देखो 5a से a कॉमन, तो a से a कट गया, क्या बचा 5, तो ये 5 हम यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब दिक्कत तो यहाँ पर आएगा, जब बाहर में माइनस है तो अब जब ब्रैकेट हम इस तरीके का लेंगे तो अंदर वाले का साइन बदल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, बाहर माइनस है तो यहाँ माइनस लिखना ही है मेरे को। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, देखो यहाँ 7 है, क्या 35 के अंदर 7 है? क्या 7 के टेबल में 35 आता है? मतलब 7 है उसके अंदर में। ठीक है, तो हम लोग 7 कॉमन ले लेंगे। जब भी बाहर माइनस आएगा और हम ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं, मन में यही मान लो कि अंदर वाले का साइन बदल जाने वाला है। ठीक है, तो अभी 7a क्या था, नेगेटिव, अब बनेगा देखो पॉजिटिव। 7a में से 7 चल गया तो क्या बचा a। देखो a क्या दिख रहा है तुमको, पॉजिटिव, पहले क्या दिख रहा था, नेगेटिव। अभी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। कुछ मत सोचो, बोल दो कि साइन बदल जाएगा, माइनस 35 में से 7 चला गया तो क्या बचेगा 5। ठीक है, 35 में से 7 चला जाने का मतलब माइनस नहीं होता है, 35 में से 7 जाने का मतलब इस तरीके से जा रहा है, डिवाइड कर रहे हैं, 7 5 जा 35, इसलिए ऐसा आया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो ये नंबर और ये नंबर सेम हो गया ना, इसका मतलब मेरा यहाँ तक राइट है। ठीक है, तो इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a - 5, a - 5 कॉमन ले लिए, a - 5। क्यों कॉमन लिए, क्योंकि दो ठो टर्म था और दोनों में ये दोनों कॉमन दिख रहा है, सेम है दोनों में, कॉमन ले लिए। तो अब बताओ इस तरफ से अगर ये वाला कॉमन आ गया तो क्या बचा, सिर्फ a माइनस, इस पूरे में से ये a - 5 कॉमन चला गया तो क्या बचा 7, और यही हो गया मेरा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो ये था सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव साइन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर नेगेटिव साइन यहाँ पर होगा तो क्या होगा। ठीक है, चलो एक दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो अब हम लोग नेक्स्ट सम्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो c² + 12c - 45, ये सम्स हम अपने मर्जी से दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या पता गलत भी हो सकता है, लेकिन चांस कम है कि गलत होगा। मान लो ये मेरे पास एक सम्स है, ठीक है, हमको इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या बताए थे कि c² के पहले क्या दिख रहा है, कुछ है क्या, कुछ नहीं है। देखो हम जो एग्जांपल दे रहे हैं उसमें नहीं है, लेकिन बुक में जो सम्स रहेगा हो सकता है कि वहां पर हो। ठीक है, तो हम पहले ही हर सम्स में बताते चल रहे हैं कि इसके पहले कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है 1 है। इस नंबर के साथ इस 45 को मल्टीप्लाई करेंगे, 45 × 1 कितना होगा 45। इस 45 का 2 फैक्टर करेंगे, प्लस या माइनस करने पर 12 आना चाहिए। क्या करेंगे बताओ, 45 पहले मन में सोचो कि 45 किसके किसके टेबल में आता है, 5 9 या 45। क्या 5 + 9 12 होता है, नहीं, तो फैक्टर बदल दो, ये फैक्टर नहीं लेंगे। हमको वही फैक्टर लेना है जिसमें मल्टीप्लाई करने पर 45 भी आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 12 आना चाहिए। और मन में सोचो और क्या सोच सकते हैं, सर 15 3 जा, वेरी गुड, 15 × 3 कितना होता है 45, और 15 में से 3 को माइनस करने पर आता है 12, मतलब मेरे पास 2 फैक्टर है 15 और 3। तो हम पहले ही बोले थे फैक्टर बहुत हो सकता है, लेकिन हमको उसी फैक्टर को चूज करना है जो मेरे काम का है, जो प्लस या माइनस करने पर मिडिल का नंबर हमको दे रहा हो, हम वही फैक्टर चूज करेंगे। ठीक है, हम इसके बाद वाला जो लास्ट का सम्स होगा उसमें ये भी बताएंगे कि अगर हम ये नहीं निकाल पा रहे हैं तो क्या करें कि इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे c² + 12c। तो 12c यहां पर लिखा हुआ है, 12 पे जगह हम क्या लिख देंगे 15 - 3, 12 हो गया। बगल में c है, c - 45। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये c दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, c² + 15c - 3c - 45। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पर पॉजिटिव है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो अब थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा तुम लोग को, यहां से ध्यान से देखो, इसमें और इसमें हमको कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है c, यहाँ पे क्या बचा c + 15, 15c में से c चला गया तो सिर्फ 15 बचा।
चला जाने का सेंस क्या है, डिवाइड हो जाना, ठीक है। अब देखो बाहर में माइनस का साइन है तो हम माइनस ही देंगे, बाहर में माइनस का साइन है तो हम क्या देंगे, माइनस। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना, समझो 3 ही होगा कॉमन, क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर है और कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा ही, ये सेंस लगा लो, ठीक है। 3 हो गया, ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं, बाहर में क्या दिख रहा है हमको, माइनस का साइन, मन में क्या बोले थे, सोच लो कि अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाने वाला है। तो ये जो 3c में से 3 चला गया तो बचा c, देखो ये नेगेटिव था, अंदर जाके क्या बन गया, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये भी बन जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर आ जाएगा 15, मतलब 45 में से 3 चला जाएगा तो 15 ही बचेगा। 3 चला जाना मतलब डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर c प्लस 15 और c प्लस 15 दोनों में सेम आ रहा है, तो c प्लस 15 क्या कर देंगे, कॉमन, और c प्लस 15 इसमें से चला गया तो क्या बच गया, c, इसमें से c प्लस 15 चला गया तो क्या बचा, -3, और ये हो गया मेरा आंसर। क्लियर, ये तीसरे टाइप का मिडिल टर्म फैक्टर था। अब आते हैं हम लोग चौथे टाइप का मिडिल टर्म फैक्टर, जिसमें दोनों जगह नेगेटिव साइन रहेगा, तो क्या करेंगे, ठीक। नेक्स्ट सम्स देखो हम लोग का, ठीक है। यहां पर है m² माइनस 21m माइनस 72, ये क्वेश्चन दे रहे हैं, दोनों तरफ नेगेटिव का साइन यहां पर है, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। अब देखो इसके पहले m के पहले अभी भी कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ क्या है, 1 है, उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं ये वाले 72 से, तो कितना हो गया 72। अब इस 72 का 2 फैक्टर करना है, प्लस या माइनस करके 20 बनाना चाहिए, ठीक है। 72 किसके टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, 9 8 जा 72, क्या 9 प्लस 8 करने जाएंगे तो 21 होगा क्या, नहीं होगा, तो हमको नहीं समझ में आ रहा हम क्या करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 72 का 2 फैक्टर निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर लो, ठीक है। 2 से करेंगे कितना होगा 36, 2 से किए 18, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3। अब इसमें से ही 2 पेयर खुद से बना लेना है, चूज करके कि वो 2 पेयर क्या हम ले लें कि मेरा काम बन जाए, ठीक है। हमको 2 पेयर चूज करना है। मान लो हम ऐसा सोचते हैं कि 2 और 2 ले लेते हैं और इन तीनों का एक पेयर बनाते हैं, तो 2 2 जा क्या होगा 4, और इन दोनों का जब पेयर बनाने जाओगे 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 और 4 कितना होता है, 18 और 4 22 होता है, 21 नहीं आता है। देखो 18 प्लस 4 कितना होता है 21 होता है, 22 तो नहीं आया, चलो पेयर को बदल दो, सर 22 होता है 21 नहीं आया, हाँ वही 22 होता है 21 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर पेयर को हम लोग बदल देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये 3 ठो 2 ले लेते हैं, 3 ठो 2 और यहां पर 2 ठो 3 लेते हैं, ठीक है। तो 3 ठो 2 लेने का मतलब 8 होता है और 2 ठो 3 लेने का मतलब 9 होता है। इन दोनों को ऐड करो तो भी 21 नहीं आएगा, लेकिन दोनों फैक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अभी भी 72 आने वाला नंबर है, लेकिन नहीं आ रहा है 21, फैक्टर बदल दो, ठीक है। ऐसे 2-3 बार तुमको बदलना पड़ेगा, तुमको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से तुमको मेहनत करना पड़ेगा। अब ये वाला वही लोग जल्दी कर सकते हैं जिनको जल्दी जल्दी कैलकुलेशन आता है, या फिर जो टेबल में बहुत अच्छे हैं। तो तुम्हारा राइट आंसर कुछ ऐसा निकलेगा। हम लोग क्या करते हैं कि इसको 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 तीनों को ले लेते हैं, ठीक है, और ये 3 को अकेला रख देते हैं, ऐसे भी फैक्टर निकाल सकते हैं। तो देखो 2 2 जा कितना होता है 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा कितना होता है, 8 3 जा 24, और यहाँ पर क्या है 3, तो 24 माइनस 3 21 होता है ना। इसका मतलब मेरा 2 फैक्टर निकला, 24 और 3, 2 फैक्टर है, ठीक है। चलो सम्स बनाने स्टार्ट करते हैं। m² माइनस 24 माइनस 3 इंटू m माइनस 72 m²। अब देखो यहां पर बाहर में क्या है, माइनस है, यानी अंदर वाले का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और ये m दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी -24m प्लस 3m माइनस 72। किसी का कोई डाउट है? यहां पर पॉजिटिव क्यों है,
क्योंकि बाहर में नेगेटिव है तो अंदर के दोनों का साइन बदल जाएगा। 24 पॉजिटिव था वो बन गया नेगेटिव, 3 नेगेटिव था वो बन गया पॉजिटिव। ठीक है, -72 का -72 ही दिख रहा है। ओके, अब आते हैं, देखो यहाँ और यहाँ हमको कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? m क्या बच गया? m -24। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? +3 क्या बच गया? m -24। अब देखो ये और ये कॉमन मिल रहा है ना, यस सर। ये और ये क्या है? कॉमन है। तो m -24 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया बताओ? इस पूरे जगह से m -24 चला गया तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ m और प्लस इस पूरे जगह से m -24 चला गया तो यहाँ क्या बच गया? 3। तो ये हो गया मेरा आंसर। ये 4 टाइप से हम लोग समझ गए कि मिडिल टर्म फैक्टर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अब ये हो सकता है कि ये m² को लास्ट में दे दे, 72 को पहले दे दे, उससे हमको नहीं डरना है। ठीक है, हमको क्या करना है? इसको जस्ट अरेंज कर लेना है कि स्क्वायर पहले होगा, पावर 1 यहाँ होगा, फिर पावर 0 ऐसे होगा। ठीक है, एक सम्स तुम लोग को हम बनाकर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब सम्स दे रहे हैं, तुम लोग उसका आंसर मेरे को बताओगे। ठीक है, चलो, जिसका हम सॉल्यूशन नहीं देंगे, तुम लोग मेरे को आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो यहां पर हम एक सम्स दे रहे हैं 1 - 5m। ठीक है, 1 - 5m माइनस में 36m², ये एक सम्स है। ठीक है, इस सम्स को तुमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ अलग तरीके से सम्स है, इसको तुम सॉल्व करो, सॉल्व करके मेरे को आंसर दो। अब मेरे को ये आंसर यहाँ पर नहीं चाहिए, ये आंसर हमको कमेंट में करके देना कि इसका आंसर क्या आया। ठीक है, सभी को बोल रहे हैं। ठीक है, चलो, एक्सप्रेशंस में क्या होता है? मान लो ये टॉपिक भी खत्म हो गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम लोग नॉर्मल नंबर को छोड़ करके एबीसीडी को देखते हैं। ठीक है, तो मान लो हमको a को ऐड करना है a के साथ, तो a + a क्या होता है? a + a 2a होगा ना। यहाँ पर a + a का मतलब यहाँ पर 1 ठो a और यहाँ पर 1a, दोनों मिलकर के 2 ठो a बन रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2a + 5a, कितना होगा ऐड करेंगे तो? 7a। चलो 7a हो गया। अब हमको ये बताओ a + 2b कितना हो जाएगा? a + 2b क्या होगा? a + 2b। a + 2b क्यों? कुछ और नहीं होगा? 2ab होगा। क्या होगा? a + 2b। a + 2b। अच्छा, मान लो कि हमको a + b को ऐड करना है तो इसका आंसर क्या निकलेगा? a + b। क्यों? इसको ऐड नहीं करोगे? a + b, मान लो कि ये एक अलग अलग यूनिट है, a अलग यूनिट है, b अलग यूनिट है, दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो ये नहीं जुटेगा, ऐड नहीं होगा। इसका रीजन ये है कि दोनों क्या है? अलग अलग यूनिट है। अगर वो लोग सेम यूनिट रहेगा तो ही ऐड होगा। ठीक है, तो ये a + b का आंसर a + b ही होगा। क्लियर? अगर हम यहाँ लिख रहे हैं 2a + 4b - 3b, इसका आंसर क्या होगा बताओ? 2a + यहाँ देखो b। a, इसके a के साथ कोई और नंबर है क्या? नहीं, तो 2a का 2a होगा। ओके, यहाँ पर क्या दिख रहा है? 4b - 3b, तो 4b में से 3b माइनस करेंगे कितना होगा? तो +b, 1b नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल जो नंबर है a b c d, उनको किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आओ सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिशन के ऊपर। ठीक है, हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एडिशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1, हमको अगर बोला जाए कि 2a + 5b ऐड करना है तो हम लोग ये बोलेंगे कि हम लोग इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये a और b दोनों अलग अलग यूनिट है। और वहीं अगर हम बोले कि 2a + 4a ऐड करो तो हम लोग ऐड कर देंगे। क्या ऐड होगा? 2a + 4a मिलकर के क्या हो जाएगा? 6a हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मान लो जैसे ये समझाते हैं, मान लो मम्मी बोली फल लेकर आना है बाजार से। ठीक है, तो हम क्या किए? 5 एप्पल ले लिए और 3 ऑरेंज ले लिए।
एप्पल कितना है 5 है, ऑरेंज कितना है 3 है। और तो हम टोटल जब लेकर के घर पे आएंगे तो मम्मी को क्या बोलेंगे, हम क्या लाए हैं? हाँ 5 एप्पल, क्या बोलेंगे बताओ? अगर मम्मी मान लो कि घर पे हम एप्पल लेकर के आ रहे हैं, एप्पल और ऑरेंज दो अलग अलग फ्रूट्स हैं, हम दोनों लाए हैं, तो मम्मी को ऐसा बोल सकते हैं क्या कि मम्मी हम 8 एप्पल ऑरेंज लाए हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमको क्या बोलना होगा 5 एप्पल अलग 3 ऑरेंज अलग अलग बोलना होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का यूनिट क्या है अलग अलग है। अगर मान लो इस बैग में 5 एप्पल होता, इस बैग में 6 एप्पल होता, तो दोनों को ऐड करके हम लोग बोल सकते थे, लेकिन दोनों अलग अलग यूनिट होने की वजह से हम लोग नहीं बोलेंगे, उसको अलग अलग ही बोलना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर ए और बी दोनों अलग अलग यूनिट है, तो उसको अलग अलग ही लिखना होगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। 2a + 2b को ऐड करने पर उतना ही आएगा। क्लियर? कोई डाउट यहाँ पर? तो ये था एडिशन के लिए। अब मान लो अगर हमको सब्ट्रैक्शंस करना हो, ठीक है, तो चलो नंबर 2 में सब्ट्रैक्शंस देख रहे हैं। चलो देखो, अब यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शंस देख रहे हैं। सब्ट्रैक्शंस कैसे करेंगे? सेम जैसे एडिशन देख रहे थे वैसे ही सब्ट्रैक्शंस करेंगे। अगर हमको बोला जाए 5a - 3a, आंसर कितना होगा इसका 5a - 3a, इसका आंसर हो जाएगा 2a। 5 से 3 को माइनस किए 2 हो गया और a लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि a²b, अच्छा पावर वाला भी नहीं बताते हैं, पहले इजी बताते हैं, 3a - 2b, इसका आंसर क्या होगा 3a - 2b ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का अलग अलग यूनिट है, तो इन दोनों को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वही का वही यूनिट वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सब्ट्रैक्शंस का। अब थोड़ा आते हैं मल्टीप्लिकेशंस में। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको कैसे दिखेगा वो, ठीक है। यहाँ देखो a और a को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a और a, तो इसको क्या आंसर आएगा बताओ? a और a का मल्टीप्लाई करेंगे तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 2a कोई मत लिखना, क्योंकि ये कब आएगा जब ऐड करेंगे तब आएगा। a में a जब मल्टीप्लाई होगा तो वहां पर आंसर होगा a²। ठीक है, कैसे हो रहा है? तो देखो दोनों का बेस सेम है, तो इनके पावर में क्या है कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, तो बेस जब सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। ये आया कैसे? व्हेन बेसेस आर सेम, बेस दोनों का क्या है सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगा। 1 + 1 क्या हो जाएगा a⁴ हो गया। ठीक है, मान लो एक दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, a²b * ab²। चलो इसको सॉल्व करना, इसका बताओ क्या होगा? देखो यहाँ पर a और a दोनों सेम दिख रहा है ना, तो a⁴ क्या हो जाएगा? देखो यहाँ a⁴ 2 है और यहाँ पर a⁴ कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, यानी a⁴ 2 + 1। ठीक है, इनटू यहाँ देखो b⁴ क्या है 1 है और यहाँ b⁴ क्या है 2 है, इसका मतलब b⁴ क्या हो जाएगा 1 + 2। तो a⁴ क्या दिख रहा है 2 + 1 क्या हो गया 3, इनटू b⁴ क्या हो गया 3। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखो दोनों का पावर सेम दिख रहा है ना, तो जब दोनों का पावर सेम है तो ये ab और पावर में क्या हो गया 3। ठीक है, ये जो हम अभी करा रहे हैं ये उनको समझ में आएगा जिनके पास थोड़ा सा हल्का नॉलेज है, क्योंकि ये एग्जैक्ट एक्सपोनेंट चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, ये हम क्या बता रहे हैं, ये बेसिक करा रहे हैं। बेसिक का मतलब क्या है कि जब आप इस तरीके का किसी भी सम्स में आइएगा तो इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हर एक टॉपिक का अलग अलग क्या होता है चैप्टर होता है। जैसे मान लो हम एलसीएम सिखाएं तो एलसीएम का पूरा एक चैप्टर होता है, तो हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाए थे, हम क्या पढ़ाए थे कि एलसीएम नॉर्मली सॉल्व कैसे करते हैं जल्दी से, एचसीएफ सॉल्व कैसे करते हैं। अगर एचसीएफ का कंप्लीट चैप्टर बाद में आएगा। ठीक है, अभी सिर्फ बेसिक में क्या सिखाए हैं कि एलसीएम कैसे जल्दी से सॉल्व कर लें, एचसीएफ जल्दी से कैसे सॉल्व कर लें, फ्रैक्शन जल्दी से कैसे सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये वाला जो बेसिक क्लास चल रहा है, इस बेसिक क्लास में
अगर आपका बेस थोड़ा वीक है तो वीक होने का मतलब क्या है कि जब सम्स बनाते हैं तो अटक जाते हैं, तो ये क्लास करने पर आप वो सम्स नहीं अटकोगे, ठीक है। लेकिन जो एग्जैक्ट आएगा, जैसे ये एक्सपोनेंट चैप्टर का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, या फिर लॉ ऑफ इंडिसेस इसका दूसरा नाम होता है, या और फिर जो एलसीएम एचसीएफ फ्रैक्शन सबका अपना अलग अलग एक चैप्टर होता है, तो वो जब चैप्टर अलग अलग कराएंगे तो फिर सारा सम्स भी उस हिसाब से कराएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ वही सम्स करा रहे हैं जो सम्स से बेस स्ट्रांग हो जाए और मेरे जो भी कोई टीचर पढ़ाए या कोई भी दिक्कत ना हो, आराम से हमको सारा समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये सारा सॉल्व करने का बेसिक तरीका होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हमको करना क्या है, ठीक है। तो यहां पर देखो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या था, मल्टीप्लाई हो रहा है, थोड़ा और मल्टीप्लाई हार्ड करते हैं। मान लो यहाँ पर a टू दी पावर 4 इंटू बी टू दी पावर 6 डिवाइड बाई c टू दी पावर 4 इंटू c टू दी पावर 4 इंटू a टू दी पावर 2। मान लो कुछ ऐसा सम्स दे दिए, तो ये भी नॉर्मल वैसा ही सम्स है जो कि मैथ्स का सम्स होता है। ये नीचे का वैल्यू क्या होता है, ऊपर वाले को कैंसिल आउट कर देता है। अब देखो यहाँ पर ये और ये दोनों ऊपर ऊपर है और दोनों का बेस क्या है, सेम दिख रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको a टू दी पावर 4 प्लस 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। और b टू दी पावर यहाँ क्या दिख रहा है, 6 है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं इंटू b टू दी पावर 6, यानी मेरा आंसर आ गया a टू दी पावर 4 प्लस 2 क्या हो गया 6, b टू दी पावर 6 ab होल टू दी पावर 6, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो ABCD को लेकर के जो किस तरीके से मल्टीप्लाई किस तरीके से डिवाइड होता है वो सारा समझा रहे हैं, ठीक है। चलो अब तुमको थोड़ा कुछ और सम्स अलग से कराते हैं। देखो मान लो तुमको बोला गया कि a प्लस बी में मल्टीप्लाई करो a प्लस बी से, a प्लस बी में a प्लस बी से मल्टीप्लाई करने दिया गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर इसका दो तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। मतलब इस तरीके का अगर मल्टीप्लाई आ गया तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। ये जो पहला नंबर होता है, पहले नंबर को पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, उसके बाद पहले नंबर को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। करके दिखाते हैं। जब हम a में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर, वेरी गुड। a में जब हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, a इंटू बी, ए बी ऐसे लिखा जाता है। a और b को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए बी। तो a के साथ दोनों मल्टीप्लाई हो गया ना, क्या कोई और बचा है, नहीं। अब फिर b के साथ a को मल्टीप्लाई करो, तो b में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी। साइन किसका होगा, प्लस का। देखो ये वाला a के पहले कोई साइन नहीं है, मतलब इसके पहले क्या है, पॉजिटिव साइन है। तो ये पॉजिटिव जब इस पॉजिटिव वाले के संग मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस 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 ही हुआ, ठीक है। तो उसी तरीके से साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन रूल जो समझाए हैं वैसा ही है, ठीक है। अब मान लो इस b के संग इस b को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये ab और ab को क्या लिख सकते हैं, ये दोनों सेम टाइप है ना, ab इसके पहले कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1ab और यहाँ भी क्या है, 1ab, दोनों मिलके क्या बन रहा है, 2ab। तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखो तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी जो होता है ना, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सारा फॉर्मूला इसी तरीके से डिराइव होता है, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम लोग यही सीखते हैं कि किस तरीके से नंबर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो। क्लियर। चलो अब दूसरा एक तरीके का सम्स दे रहे हैं। ये सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ही तरीका है कि कैसे हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट सम्स देते हैं। मान लो इस तरीके का एक नंबर दिया गया है, ठीक है, और इसको हमको बोला गया मल्टीप्लाई करने। तो पहला मेथड तो हम डायरेक्ट बताए थे कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इसके संग में। अब दूसरा मेथड से बताते हैं कि कैसे इसको और सॉल्व कर सकते हैं। ये जो 2a है इसको लिखो 2a। अब ये 2a किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3c प्लस d के साथ।
ये जो 2a है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 3c पूरा इसके साथ। फिर 2a के बाद किस चीज का साइन है? प्लस का, तो हम लोग लिखेंगे प्लस, और ये b फिर इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, b इंटू में 3c प्लस d। कोई दिक्कत? काम वही कर रहे हैं, जैसे पहले 2a को 3c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2a को d के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर b को 3c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और b को d के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। वो पहला मेथड था, वैसे भी आंसर आएगा। किसी किसी बुक में देखोगे या फिर किसी टीचर को देखोगे तो वो इस तरीके से पढ़ाते हैं, जिसमें पहला नंबर को लिखेंगे और फिर दूसरा वाला ये जो ब्रैकेट है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख देंगे, फिर दूसरा वाला नंबर लिखेंगे, फिर बगल में जो मल्टीप्लाई है उसको ऐसे लिख देंगे। ये थोड़ा स्लो मेथड है, ठीक है। अब देखो वही काम करेंगे, इन दोनों के संग मल्टीप्लाई करो। ये मेथड तब सिखाया जाता है जब बच्चा पूरा ही बेसिक हो, जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो 2a में जब हम 3c मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? 6ac। देखो पहले 2 से 3 मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6, और a में c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? ac। चलो अब 2a में फिर d से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 2 और d के पहले कुछ है क्या? नहीं है, मतलब 1 है, नहीं है मतलब 1 है। तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 2 इंटू 1 क्या हो गया? 2। और a में जब d से मल्टीप्लाई किए तो क्या बन गया? a इंटू d। बीच में साइन किसका होगा? देखो ये अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर किस चीज का साइन है? प्लस, तो प्लस दे दो। इस b को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो जब b में b के पहले कुछ नहीं है, मतलब क्या है? यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3, और b में c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? bc। अब b में फिर d से मल्टीप्लाई करो तो b इंटू d bd। यहां भी प्लस का साइन है, यहां भी प्लस का साइन है, यहां भी किसका साइन होगा? प्लस का। कोई दिक्कत है इसमें? क्या कोई सेम दिख रहा है क्या? देखो यहाँ AC है, AC को छोड़ के कहीं और AC है क्या? नहीं। यहाँ AD है, AD को छोड़ के कहीं और AD है क्या? नहीं। यहाँ BC है, इस BC को छोड़ के कहीं और BC है क्या? नहीं। यहाँ पर DB है, इस DB को छोड़ के कहीं और DB है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा? यही हो जाएगा मेरा आंसर। जब सारा का सारा यूनिट अलग है तो बस वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में, इस पूरा वन शॉट वीडियो में क्या क्या देखे हैं? सबसे पहले देखे एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम का कितना मेथड फाइंड आउट करने का देखे थे? 4 मेथड देखे थे। उसके बाद हम लोग सीखे एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। एचसीएफ में भी आई थिंक 3 मेथड हम लोग देखे होंगे, ठीक है। 4 था, एक नहीं करवाए थे, एक्सपोनेंट वाला, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखे थे? साइन रूल देखे इस वीडियो में। साइन रूल किसको किसको लेकर? एक एडिशन को लेकर और एक मल्टीप्लीकेशन को लेकर के, ठीक है। यही 2 को लेकर होता है। इसके बाद हम लोग क्या देखें? फ्रैक्शन देखें। फ्रैक्शन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये चारों चीज देखे हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखे हैं बताओ? डेसिमल फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के बाद क्या देखे थे हम लोग? डेसिमल। उस डेसिमल फ्रैक्शंस में हम लोग क्या देखे थे कि अगर मान लो कि डेसिमल में कोई वैल्यू है और फ्रैक्शंस के रूप में है तो उसको किस तरीके से बदला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस के बाद हम लोग और क्या देखे थे? फैक्टराइजेशन। वेरी गुड। फैक्टराइजेशन, कैसा फैक्टराइजेशन? मिडिल टर्म फैक्टर देखे थे, ठीक है। हाँ वही होता है। तो मिडिल टर्म फैक्टर हम लोग देखे थे कि मिडिल टर्म फैक्टर को किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, और उसमें भी 4 टाइप से मिडिल टर्म फैक्टर हम लोग सॉल्व किए थे, अलग अलग टाइप का, कि कहां प्लस कहां माइनस होगा, इस तरीके से देख करके। और उसमें एक होमवर्क भी दिए थे और बोलते हैं मेरे को आंसर कमेंट में बताना, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखे? मिडिल टर्म फैक्टर के बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम लोग क्या क्या सीखे हैं? कोई भी जो ABCD है उनको आपस में कैसे ऐड किया जाए, कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, किस तरीके से ABCD को एक्सप्रेस कर सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा तो और कौन सा चैप्टर तुम लोगों को सीखना हो बताना मेरे को, उस हिसाब से फिर आगे चैप्टर आएगा, ठीक है। ये रहा बेसिक चैप्टर, ठीक है। बेसिक के बाद अब क्लास वाइज चैप्टर आएगा मैथ्स का, ठीक है। मैथ्स का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और 6 क्लास से 10 क्लास तक का सभी का आएगा इसमें, ठीक है। तो ये बेसिक जब कंप्लीट कर लोगे तो ऐसे ही मैथ्स समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहला होता है टेबल लर्न कर लो।
स्क्वायर रूट और क्यूब रूट अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है। टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टेबल लर्न कर लो, स्क्वायर रूट क्यूब रूट लर्न कर लो, बस बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो सम्स होता है, सम्स को सम्स की तरह बनाना है, बेसिक क्योंकि कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब आएगा मैथ्स का वीडियो लाइन बाय लाइन चैप्टर वाइज, ठीक है। तो चलो हो गया ओवर।